रात्रि भोजन त्याग किया, समायके की, पर मोक्ष के लिए नहीं की। क्यों की? ऐसे की क्योंकि आपकी मम्मी करती थी। आप हरि का त्याग करते हो ऑन ऑन पर्यूषण का दिन, मतलब संवत्सरी के 8 दिन आप हरि नहीं खाते हो, पर्यूषण के दिन तो एकादशी करके बैठ जाते हो। इतना सब कुछ आपने कठिन, मतलब इतनी मेहनत की आपने, बट इसलिए की क्योंकि आपकी मम्मी करती थी। इसलिए की कि आप अपनी विल पावर टेस्ट करना चाहते थे कि यार मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, या किसी भी वजह से की, मुझे नहीं पता आपने क्यों की। ओके, क्योंकि उपासना में सब लोग बोल रहे थे कि नहीं प्लीज नाम लिखाओ, कि यार आई बिल करना है, नाम लिखाओ नाम लिखाओ, तो इसलिए आपने कर लिया। जिस वजह से भी आपने की, पर मोक्ष के लिए नहीं की, तो वो बाल तप को क्वालिफाई कर गया। किसको क्वालिफाई कर गया? बाल तप को क्वालिफाई कर गया। क्योंकि यदि उस वक्त आप मोक्ष के लिए करते, तो वो सराग संयम को क्वालिफाई कर जाता। समझ गए? समझ गए? सराग संयम की वजह से आप देवायु का बंद कर दी। तो आपको ये तो फायदा डेफिनेटली हुआ कि आपको शुभ पुण्य का बंध हुआ, आपने देव आयुष प्रायोग्य कर्म का बंध किया। ये तो फायदा है शोभा जी आपको, आई कैन गारंटी यू दैट। उतना आपका पूरा लॉस नहीं हुआ। ओके, बट वो बाल तक को क्वालिफाई कर गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाल तक? तपस्या यदि मैं कोई भी तरीके की करती हूँ, बट मोक्ष का एम नहीं है, दैट इज बाल तप। आप बोलोगे यार मैं बच्चा हूं, मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं, मुझे किसी ने सिखाया नहीं, nobody told me, राइट? तो यार इसके यार बाल तप, मतलब मुझे मिथ्या दृष्टि मत बोलो, मुझे इतनी मेरी जो मैंने तपस्याएं की, वर्षी तप किया, उसको बाल तप को मत बोलो यार, उसको तो प्लीज क्वालिफाई कर दो। मैं अज्ञान थी, अज्ञानी थी। ओके, आप ये बोल सकती हो ना शोभा जी वाज क्राइंग दैट डे, ऐसा मत करो यार, मैं अज्ञानी थी यार। जस्ट बिकॉज आई डिडंट नो दिस थियरी डज नॉट मीन कि आप उठा के मेरी तपस्याओं को बाल तप में उठा के डाल दो। आई मीन दैट्स अनफेयर, राइट? दैट्स व्हाट शोभा जी वाज ट्राइंग टू टेल, राइट? द पॉइंट इज शोभा जी कि yes it is true कि आप अज्ञान थे। तो शोभा जी, मैं किसी का खून कर देती हूँ अभी, राइट? मैं जाके किसी का खून कर देती हूँ और बोलती हूँ यार मुझे पता ही नहीं था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि यार खून कर देना गलत बात है, मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा नहीं है, तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? हाँ, ओके। मान लीजिए आपके हस्बैंड कुछ टैक्स में इवेजन कर रहे हैं, टैक्सेस के अंदर इवेजन कर रहे हैं, मतलब आपको पता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके उसको पकड़ लेते हैं। He says, I don't know the income tax rules. क्या ignorance of the rules can it be an excuse कि यार मुझे तो रूल्स ही नहीं पता था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या बोलेगा, अच्छा यार रूल्स नहीं पता, छोड़ देते हैं तेरे को। would the income tax department do that? Ignorance of the rule is not an excuse. तो आपको ये रूल नहीं पता था, तो आपको छोड़ नहीं दिया जाएगा, आप वो पाप तो लगेगा और उसका कोई फायदा भी नहीं होगा। Are you understanding this clear? हाँ, जो पास्ट में हो गया ना आप उसको भूल जाइए, फ्यूचर में आप बाल तप ना करो, इसका ध्यान रखिए शोभा जी। कॉन्सेंट्रेट। और आप ये मत कॉन्फिडेंस में बोलना कि नहीं नहीं नहीं, आपकी क्लास कर ली ना, अब मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया है, अभी तो मैं बाल तप करूंगी नहीं, अब तो सिर्फ मैं मोक्ष के लिए करूंगी। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपके कषाय का या नौ कषाय का इतना प्रगाढ़ उदय हो जाएगा, राइट, कि आप बोलोगे छोड़ना यार, मुझे मांगने दो, मुझे भगवान से मांगने दो कुछ, और आप निदान भी कर लो। आप धर्म को बेच के कुछ धर्म को बेच दिया और मांग लिया। ऐसी चीजें एक बार नहीं 50 बार होगा आपके साथ, फ्यूचर में भी होगा। आपके घर में कोई डेस्परेटली किसी की डेथ हो रही है, कोई बीमार पड़ गया ना, आदमी डेस्परेट हो जाता है। देयर आर टाइम्स व्हेन वी आर सुपर डेस्परेट। व्हेन आर वी सुपर डेस्परेट? मुझे बच्चा चाहिए, मेरा बच्चा नहीं पैदा हो रहा। सुपर डेस्परेट मैम, सुपर सुपर डेस्परेट। देखो उन लोगों की हालत कितनी डेस्परेशन की होती है। देखो उन लोगों की हालत जिनके बहुत प्यारे जन, जैसे हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, माँ बाप उनके सामने मर रहे हो, डॉक्टर ने बोल दिया है सॉरी 4th स्टेज ऑफ कैंसर, मतलब ऐसी बीमारियां विच इज गारंटेड टू बी डेथ। ओके, क्या करते हैं वो लोग?
they become desperate, they start bargaining for भैया धर्म जाए, छोड़ो धर्म को यार, जिंदा रखो उसको। आप कब निदान कर लो ये आपका गारंटी नहीं है। इसीलिए आप ये कॉन्फिडेंस में बताओ यार मैंने अभी क्लास कर ली ना, इसके बाद बाल तब बंद मेरा, इसके बाद तो ये मोक्ष के लिए कर रहे हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाना, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। कषाय इतना स्ट्रॉन्ग आएगा ना, एक कषाय का इतना स्ट्रॉन्ग झोंका आपको आप कब जैन धर्म से बाहर निकल के आप निदान कर लो पता नहीं। आप देखो आगम्स में कितने ऊंचे ऊंचे लोगों ने, इतने हाई लेवल के लोगों ने निदान किया हुआ है। महावीर स्वामी भगवान के जीव ने भी सम्यक दर्शन स्पर्शना के बाद निदान किया है और त्रिपुष्ट वासुदेव बने। अच्छे अच्छे लोगों ने निदान किया है, निदान की स्टोरीज पढ़िए। इसका मतलब क्या है, आप में स्थिर रहने की कैपेसिटी नहीं है। शोभा जी, चर्ची जी, चंचल जी, यू डोंट हैव, मतलब स्थिर रहो, जब कषाय उदय रहो, आप में कैपेसिटी नहीं है। इसलिए क्या करो, छोड़ दो पंच परमेष्ठी भगवान पे कि महावीर स्वामी भगवान मैं फ्यूचर में बाल तप ना करूं और सिर्फ मोक्ष के लिए ही साधना करूं, प्लीज इंश्योर दैट। मतलब ये आप पे छोड़ दिया कि भगवान आप देख लेना कि मेरा ये जो मैं निदान विदान की मेरी इच्छा हो जाए और मैं धर्म बेच दूं या कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करूं ना भगवान, मेरी जो भी तपस्याएं हैं वो बाल तक को ना क्वालिफाई कर जाए, भगवान ये आप देख लेना। मतलब डेलीगेट दिस जॉब ऑल्सो टू हिम कि मोक्ष मार्ग के लिए ही मैं करती रहूं। राइट दिस डाउन, ये रोज बोलूं कि भगवान मैं कब मोक्ष मार्ग से हट ना जाऊं ना, दिस इज ऑल्सो योर जॉब टू इंश्योर। कॉन्फिडेंस में बिल्कुल मत आना, आई हेट कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है ना तो पंच परमेष्ठी भगवान में जैन धर्म में कॉन्फिडेंस दिखाओ। अपने अंदर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ यार कि मैं कर सकती हूँ। पूजा, यू हैव चिल्ड्रन विच आर वेरी स्मॉल। तुम कभी बोलती हो कि यार मेरे बच्चे भी जैन धर्म सीखे, मेरे बच्चे भी मोक्ष मार्ग में लगे? कभी ऐसा भाव आते हैं पूजा कि तुम ही लड्डू खाना चाहती हो महावीर स्वामी भगवान का और किसी को देना नहीं चाहती हो घर में? आई मीन यू आर सो सेल्फिश, यू वांट टू ईट अप ऑल द लड्डूस, यू वांट द चिल्ड्रन टू डू इट, यू वांट देम टू अंडरस्टैंड जैन धर्म, तो तुम उनके पीछे मेहनत कर रही हो। Now he's very small, but still I try. There is no concept of age. तुम्हारा बच्चा सुपर इंटेलिजेंट है। I try, auntie. ओके, एक पूजा, एक तो ये काम करो और दूसरी बात ये करो, महावीर स्वामी भगवान को बोलो या पंच परमेष्ठी भगवान या जैन धर्म को बोलो कि मैं नहीं कर सकती, अपने बच्चे को डाल सकती, क्योंकि मेरे बच्चे के कर्म और मेरे कर्म बहुत सेपरेट हैं। आई कैन नॉट डू एनीथिंग मच फॉर माई चाइल्ड, राइट? सो प्लीज यू हेल्प माई चाइल्ड इन टू मोक्ष मार्ग। क्योंकि कई बार मैं भी रोती फिरती थी कि यार मेरे बच्चे जैन धर्म अच्छा खासा कर रहे थे, बंद करके बैठ गए। बेटा, आपके पास एक विंडो है, जब तक बच्चे 11-12 साल के हैं ना बेटा, जितना जैन धर्म दे सकते हो दे दो, उसके बाद वो विंडो शट डाउन कर जाता है। उसके बाद बहुत रेयर केस होता है कि बच्चा धर्म करता है, क्योंकि तब तक क्या चालू हो जाता है पता है? तब तक मोबाइल्स चालू हो जाते हैं, तब तक फ्रेंड्स चालू हो जाते हैं, तब तक मम्मी रोल मॉडल थी। 12 साल तक मम्मी रोल मॉडल है, लव माय मम्मी, आई वांट टू बिकम लाइक मम्मी। ओके, 12 साल के बाद दे डोंट वांट टू बिकम लाइक मम्मी। 12 साल के बाद पता है क्या होता है? एनीबडी हु हैज चिल्ड्रन मोर देन, वो लोग ऐसे होते हैं, मम्मी मम्मी प्लीज गो, मामा मामा प्लीज लीव अस अलोन, मामा वी नो बेटर, मामा चिल, मॉम मामा विल फिगर इट आउट, मॉम व्हाई आर यू बिहाइंड अस, मॉम डोंट यू डू एनीथिंग अदर देन टू होवर ऑन आवर हेड, मम्मी आप हमारे सर पे क्यों बचते रहो? What are you doing, mommy? You don't have any activity of your own. आपके बच्चे ये बोलेंगे, आप उनको खाने के लिए भी नहीं पूछ सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो धर्म की तो बात ही छोड़ो। तो जितना धर्म देना है ना पूजा, 12 साल से पहले दे दो, बाद में कुछ नहीं कर पाओगी तो मैं बताऊंगी। फिर वो लोग हाथ में आएंगे पता है, 25 प्लस शायद हाथ में आ जाए, शायद, नो गारंटी। वो भी पता है कब आएंगे? बहुत रेयर केस में आएंगे। सो प्लीज ये 12 से पहले बच्चों को दे दो जैन धर्म,
कि मान लो उन्होंने बंद भी कर दिया, शट डाउन भी कर दिया ना, तो जब 25-30 साल के बाद जब वो वापस ढूंढना चालू करेंगे कि यार धर्म होता क्या है, जैन धर्म क्या होता है, खट से उनको मिल जाएगा, क्योंकि उनको अभी तुमने 12 साल तक ट्रेनिंग दे चुके हो, उनका बेस क्लियर होगा। नहीं तो 30 साल में ढूंढना चालू करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि 20-30 साल लग जाए और उनको जैन धर्म ना मिले, और तब तक यदि किसी गलत संगति में पड़ गए ना, तो फिर वो उस वहां से निकालना बड़ा मुश्किल होगा। ऐसे बहुत लोग मैंने देखे हैं, जैनी लोग कहीं और कुछ और करने लग गए हैं, किसी और फील्ड में चले गए हैं, उसको वहां से निकाल के जैन धर्म में स्थित करना बहुत मुश्किल है। सो पूजा, वर्क टिल यू, डोंट अंडर एस्टिमेट अ चाइल्ड कि यार मेरा बच्चा 2 साल का है, उसको सब कुछ समझ में आता है। अपना मोबाइल लेके जाना, वो बच्चा सब सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा मोबाइल के। तुमको लगता है उसको जैन धर्म नहीं आएगा, बट अगेन बच्चे को बोलते रहो बेटा ये मोक्ष के लिए है, जिससे पहले ही बच्चे में डाल दो, एंड इंश्योर कि वो कि आपका बच्चा जो आपने अट्ठाइयां वेस्ट कर दी बाल तप करके, आपका बच्चा ना करे, पहले से उसको समझाओ एवरीथिंग हैज टू बी डन फॉर मोक्ष। बाल तप इज क्लियर। बाल तप के अंदर एक दो चीजें और बोलती हूँ, दूसरे धर्म वाले भी बहुत तपस्याएं कर रहे हैं, क्रिश्चियंस में लेंट होता है, दूसरे धर्मों में भी बहुत तपस्याएं होती है, उनमें भी कन्फेशन बॉक्स होते हैं, कई लोग कैसी व्रत करते हैं, हिंदूज लोग भी करते हैं, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, अब देखो हर रिलीजन में तपस्याएं हैं। वो सारे लोग जो तपस्याएं कर रहे हैं वो सब बाल तप को क्वालिफाई करता है, और वो लोग भी देवलोक जाते हैं। इसी और बड़ी बात यह है, वो लोग एक्सेप्ट करते हैं कि हम देवलोक जा रहे हैं। अब देखिए उनके they have angels. What are angels? क्रिश्चियंस में भी आप देखना, आपने कभी ध्यान से जोन ऑफ आर्क, क्रिश्चियंस के अंदर एक जोन ऑफ आर्क बहुत पहले एक सेंट हुई थी, यू नो, का नाम पर आप उसकी डिटेल्ड में स्टोरी सुनो, डिटेल्ड, मैंने इतनी डिटेल्ड में उसकी स्टोरी पढ़ी, आप पढ़ोगे ना, शी वॉज अ फ्रेंच लेडी, उसने इंश्योर किया कि ब्रिटिशर्स डोंट कम एंड टेक ओवर फ्रेंच, मतलब उसने फ्रांस को सोवरेन रखा, फ्रांस को ब्रिटिश को टेक ओवर नहीं होने दिया सिंगल हैंडेडली, और राजा डफर खुद अकेले इतना काम किया। उसको ऐसी चीजें पता होती थी जो जो किसी को नहीं पता होती थी, उसको हर चीज पता होती थी कि जो मनुष्य को नहीं पता होती थी, और वो बोलती थी कि मुझे कैसे पता लगा, एंजल्स आर टेलिंग मी, मतलब देवता आके मुझे बोल रहे हैं, मतलब देवताज आर हेल्पिंग हर। व्हाई इज देवता हेल्पिंग हर? मतलब उसमें कैपेसिटी थी कि देवता का कुछ था और जाके कर रही थी, और वो भी मर के, मतलब जिस तरह से उसकी लाइफ जी, उसने फ्रांस को सोवरेन रखा, मतलब टेक ओवर नहीं होने दिया। हैट्स ऑफ टू हर, शी वाज बर्न्ड आल्सो, मोस्ट जिस तरह के उत्कृष्ट भाग थे शायद देवलोक में ही गई होगी, एवरीथिंग एक्सेप्टेड, मतलब वो लोग भी देवलोक को एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंजल्स एंड एवरीथिंग होते हैं कि नहीं होते हैं, उनमें भी वो लोग बोलते हैं कि एंजल्स आर वाचिंग अस, ओवर अस, यू नो, हम लोग करता है, दे आर एक्सेप्टिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ देवलोक एंड हेवन एंड एवरीथिंग। ओके, सिख लोग भी देखो बोलते हैं हमारे गुरु हमारी मदद करते हैं, क्यों मदद करते हैं उनके गुरु? सिखों का आपने कभी सुना है? जितने भी उनके सिख गुरु हुए 10, फैंटास्टिक हेल्प, व्हाई आर दे एबल टू एक्सेस दैट काइंड ऑफ हेल्प? आप क्यों महावीर स्वामी भगवान से वो हेल्प नहीं एक्सेप्ट कर सकती? क्योंकि महावीर स्वामी भगवान सिद्ध भगवान है, देवलोक में नहीं है। सो आपका और सिद्ध महावीर स्वामी भगवान का रिलेशनशिप बहुत अलग हो जाता है, बट वो देवलोक में नहीं है, देवलोक आर अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सो ये बाल तप की वजह से बहुत सारे धर्म में जो तपस्याएं होती है वो भी बाल तप क्वालिफाई करती है। वो आगम्स भर रखा है स्टोरीज में जिस जो क्वालिफाई करता है बाल तप। मेरी फेवरेट है भगवती सूत्र में प्राणामा दीक्षा, जो तामली तापस ने दानामा दीक्षा प्राणामा दीक्षा की थी, इतनी जबरदस्त तपस्या की, निदान रहित की, 1 महीने का संधारा करके मरे और असुर कुमार जाति के इंद्र बने। ईशान इंद्र की स्टोरी आती है, जो उत्पन्न होते ही वो पहले देवलोक के इंद्र को देखते हैं, उनको गुस्सा आता है, वो वहां गालियां देते हुए जाते हैं और बोलते हैं हाउ आर यू मोर पावरफुल देन मी।
और शकेंद्र भगवान को भी लगता है यार व्हाट नॉनसेंस यार, वो भी उठा के उनके पीछे अपना शस्त्र फेंक देते हैं। फिर अवधि ज्ञान से देखते हैं शकेंद्र भगवान कि ये आया कैसे, नीचे लेवल का आदमी ऊपर आया कैसे। तो देखते हैं इसने महावीर स्वामी भगवान की शरण लेके आया है, तो जल्दी से अपना शस्त्र पकड़ने जाते हैं और पूरी स्टोरी आती है कि कैसे वो अपना शस्त्र पकड़ते हैं और कैसे ईशानेंद्र सम्यक दृष्टि बनते हैं, इनकी स्टोरीज पूरी आराम से रिकॉर्डेड है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि आप बाल तप ना करो इन फ्यूचर, इंश्योर दैट। नेक्स्ट है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा क्या होता है, लेट्स मी एक्सप्लेन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सकाम निर्जरा। दो तरह की निर्जरा होती है। निर्जरा का मतलब होता है मेरे ऊपर से जब मैं कर्म हटाती हूँ उसको बोलते हैं निर्जरा। मैं मेरे ऊपर से कर्म हटा रही, उसको बोलते हैं निर्जरा। क्लियर? निर्जरा दो तरीके की होती है, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा कौन करता है? सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष की अभिलाषा से सकाम निर्जरा करता है। सम्यक दृष्टि जीव, यदि आप में सम्यक दर्शन है और आप निर्जरा की एक्टिविटी कर रहे हो तो वो सकाम निर्जरा है। आप देखो 9 तत्व मैं सिखा रही हूं आप लोगों को, अल्टीमेटली आई बी टीच यू 9 तत्व, उसमें एक पूरा तत्व है निर्जरा नाम का। वो जो निर्जरा तत्व है ना वो सिर्फ सकाम निर्जरा के रिलेटेड है, उसमें अकाम निर्जरा का मेंशन ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट सकाम निर्जरा। और जैन धर्म में जब जब वर्ड निर्जरा यूज होती है ना उसका मतलब सकाम निर्जरा ही है। उसका मतलब सकाम निर्जरा। जब जब हम वर्ड महाराज साहब जब व्याख्यान में निर्जरा वर्ड यूज करते हैं, 9 तत्व में जब निर्जरा वर्ड यूज होती है उसका मतलब सकाम निर्जरा से है, अकाम निर्जरा से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अकाम निर्जरा चारों गति के जीव कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो नहीं हो, मतलब एवरीबडी इज डूइंग इट। जब सब लोग कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या रही, तो उसको बोला नहीं जाता। एवरीबडी इज डूइंग अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा। सो अकाम निर्जरा चारों गति के जीव कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं, रोका नहीं जा सकता, सबकी हो रही है। तो व्हाट इज अकाम निर्जरा देखते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव है वो नरक में उत्पन्न होता है। उसको नहीं पता है कि मैं नरक में क्यों उत्पन्न हुआ हूँ, कैसे हुआ हूँ, मुझे क्या दुख मिलने पड़ रहे हैं। बट उसको बॉयल किया जाता है, काटा जाता है, उसके साथ बहुत घोर टॉर्चर होता है कि नहीं होता है। तो उसके ऊपर जो कर्म चिपके हुए थे ना, जब वो कर्म उदय में आते हैं, जब उसको काटा जा रहा है, तो कोई जब उसने काटा था वो वाले कर्म उदय में आए। जब नारकी के जीवों को बॉयल किया जा रहा था तो उसने पहले भागों में जब जीवों को बॉयल किया था, वो कर्म उदय में आ रहे हैं। उदय में आने से वो कर्म तुम्हारे ऊपर से हट जाते हैं कि नहीं हट जाते? तो वो हट रहे हैं। सो 24/7 हर गति के जीवों के कुछ ना कुछ कर्म उदय हो रहे हैं, और वो होने से वो अकाम निर्जरा हो रही। अकाम निर्जरा मतलब एफर्ट ही नहीं मारा, अपने आप हट रहे हैं। क्यों हट रहे हैं? क्योंकि कर्म उदय आ रहे हैं। तो आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सकाम निर्जरा में मैं जाके खुद मुसीबत मोल लेती हूँ। क्या मुसीबत मोल लेती हूँ? I'll tell you what. मैं इतनी गरीब हूं कि मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, मैं 3 टाइम का खाना नहीं खरीद सकती हूँ, और मैं एक ही टाइम खाना खा सकती हूँ। आई जस्ट हैव दैट मच फूड कि मैं एक टाइम का मुझे खाना मिला। मैं इतनी गरीब हूँ। ये है अकाम निर्जरा। अकाम निर्जरा में आई हैव नो अदर ऑप्शन।
एक ही टाइम खाना मिलेगा यार, ओके। बट यदि मैं सम्यक दृष्टि हूं ना, इट डजंट मैटर मेरे पास कितना खाना है। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास ढेर सारा खाना हो, पूरा कंटिन्यूसली आपके पास। आप देखिए घर में 24/7 खाने के आपके पास इतना खाना है, फिर भी आप क्या करते हो संवत्सरी के दिन, बताइए। संवत्सरी वाले दिन आप खाना एकाशना करते हो ना, एक ही टाइम खा रहे होते हो। क्यों खा रहे होते हो? अरे इतना खाना है घर में, क्यों खा रहे होते हो? तो आप बोलोगे यार आई नीड टू गो टू मोक्ष, संवत्सरी वाले दिन तो करूं। इसलिए आपने मोक्ष के एम से खाना, एक बार खाना खाया, दैट इज सकाम निर्जरा। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सकाम निर्जरा अकाम निर्जरा में। जैन धर्म में जब भी निर्जरा वर्ड यूज होता है, सकाम निर्जरा की बात हो रही है कि भैया तुमको सकाम निर्जरा करनी है, अकाम निर्जरा की बात नहीं हो रही है। इज इट क्लियर? अकाम निर्जरा तो 2400 गति के जीव वैसे भी कर रहे हैं। जैसे मेरी नौकरानी जो है ना, गरीब है, शी इज डेस्परेट फॉर अ जॉब। हर आदमी डेस्परेट है जॉब के लिए, तो मैं उससे गंदे तरीके से ट्रीटमेंट करती हूँ। मैं उसको डांट देती हूँ, छोटी छोटी बातों पे उसको डांट देती हूँ अपनी मेड को। और क्या बोलती हूँ? ये ठीक से नहीं है, वो ठीक से नहीं है, और इंसल्ट भी कर देती हूँ उसकी। डफर है तू तो, इतना भी समझ में नहीं आता। आई एम इंसल्टिंग हर। और वो क्या करती है, मतलब जो उसके पास ऑप्शन नहीं है बर्दाश्त करने के अलावा। क्यों ऑप्शन नहीं है? यार उसको नौकरी प्यारी है, वो चुप करके बर्दाश्त करती है। आप देखो बर्दाश्त कर रही है कि नहीं कर रही है, तो उसकी अकाम निर्जरा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसको डेस्परेट है जॉब के लिए। इसलिए वो आपकी नॉनसेंस, आपकी बकवास, आपकी गालियां, आपकी इंसल्ट बर्दाश्त कर रही है, उसकी अकाम निर्जरा हो रही है, सकाम निर्जरा नहीं हो रही है। ओके। बट शशि जी, मैं आपको गाली देती हूँ, ऑफिशियली गाली देती हूँ कि शशि जी महालेजी, महालेजी। ओके। और शशि जी क्या सोचती हैं, यार ये गाली है ना, मैंने पिछले भाव में दी है, मैंने ऐसे किसी को बोला है यार तू तो लेजी है। हाँ, ये कर्म उदय हुआ देख, अभी आशिमा ने ना मेरा कर्म उदय चालू किया। शशि जी सुपर हैप्पी अबाउट इट। ये ना आशिमा जी ने मेरा कौन सा कर्म उदय चालू किया मुझे नहीं पता, पर किसी न किसी भव के अंदर मैंने किसी को लेजी बोला है। ये आशिमा ने ना मेरे को गाली दे, ये वर्ड्स बोल के कि लेजी ने कर्म उदय किया है। अच्छा यार, ये कर्म उदय में आए, अब मेरे ऊपर से कर्म हल्के हो जाएंगे, मैं हल्की हो जाऊंगी, अब मैं मोक्ष में जाऊंगी। शी सुपर एक्साइटेड। शशि जी को मैंने गाली दी एंड शी सुपर एक्साइटेड एंड शी सुपर हैप्पी के यार मैं हल्की हो रही हूँ, मेरी कर्म भी, राइट। आई एम इंसल्टिंग हर, वो भी चुप है, एंड शी इज डूइंग सकाम निर्जरा। जैन धर्म इज टॉकिंग दिस टाइप ऑफ निर्जरा। नौ तत्व में जो निर्जरा है वो सकाम निर्जरा। इज आर पीपल क्लियर विद दीज टू टाइप्स ऑफ निर्जरा? हाँ, तो याद रखना सकाम निर्जरा सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव करते हैं। तो आप में से सब लोग बताओ, सब लोग सम्यक दृष्टि हो के नहीं हो? सुबह से आपको जिसने, आपकी देवरानी जेठानी ने जो भी कुछ सुनाया, और आपकी बहू ने आपको जो भी सुनाया, और आपकी सास ने आपको जो कुछ सुनाया, या आपके पड़ोसी ने आपको जो कुछ बोला ना, आपने उसको खुशी खुशी विद हैप्पी फेस लिया ना कि यार मेरे कर्म उदय थे, राइट, मैं तो हल्की हो गई, मैं तो मोक्ष चाह रही हूँ। सब लोगों ने हैप्पी हैप्पी लिया ना, लिया ना? तो इसका मतलब आप सम्यक दृष्टि हो। ओके। कोशिश रहती है मैम, कोशिश पूरी रहती है, लेकिन कभी कभी वो हो जाता है। नहीं, कोशिश इज गुड एनफ। कोशिश करते रहो, जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक कोशिश इज गुड एनफ। शशि जी लगे रहो। तो यदि आप सुबह से जिसने भी आपके साथ बुरा ट्रीटमेंट किया है, राइट, और आपने उसको आप खुशी खुशी लिया है, लाइक सी लुक एट माय फेस, यस माय कर्मोदय, आई टेक इट, बिकॉज मेरी कर्म मेरे ऊपर से हट रहे हैं, ये गंदे काम मैंने किए थे मेरे ऊपर से हट रहे हैं, मैं मोक्ष में जा रही हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू मोक्ष। यदि आपने इस एटीट्यूड से लिया है तो सम्यक दृष्टि हो। व्यवहार सम्यक दृष्टि हो, डेफिनेटली हो। निश्चय सम्यक दृष्टि का मुझे नहीं पता, पर व्यवहार सम्यक दृष्टि की तो मतलब डेफिनेट गारंटी है, भगवान यही बोल रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि इस क्लास में सब लोग व्यवहार मतलब सम्यक दृष्टि जीव है, ओके, और सब लोग सकाम निर्जरा कर रहे हो। और मेड सर्वेंट की तरह अकाम निर्जरा नहीं कर रहे रोते पीटते कि यार आई हैव टू टॉलरेट यू बिकॉज आई हैव नो अदर जॉब
एंड आई नीड दिस जॉब, और अंदर से गालियां दे रहे हो, और अंदर से सोच रहे हो साला देख लूंगी, मेरी हिम्मत हो ना तेरे को खरी खोटी सुना के जाऊंगी यदि मेरे को कहीं, राइट। अंदर यदि रिवेंज है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप मिथ्या दृष्टि हो, राइट। आई होप आप मिथ्या दृष्टि नहीं हो, वो सर्वेंट की तरह नहीं। आई जस्ट होप आप सकाम निर्जरा कर रहे हो। ओके, डन। ओके, सो अकाम निर्जरा हमने देख ली कि अकाम निर्जरा करके भी, या पूजा समभाव से सहन करना इस सकाम निर्जरा। समभाव से मोक्ष की अभिलाषा से सम्यक दर्शन सहित जो हम निर्जरा करते हैं, दैट इज सकाम निर्जरा। तुमने आज रात्रि भोजन त्याग किया, क्यों किया? तुम्हारे घर में बहुत खाना है ना पूजा, खाना तो तुम्हारे पास ढेर सारा है, तुम रात को आराम से खा सकती हो ना, रात को 12 बजे भी उठ के फ्रिज में 50 चीजें होंगी ना। स्टिल तुमने क्यों किया? क्योंकि तुमको मोक्ष जाना है, भूखे रही, दैट इज सकाम निर्जरा, क्योंकि मोक्ष की अभिलाषा से किया, दैट इज सकाम निर्जरा पूजा। ओके, बट आंटी जैसे कोई गरीब है उसको तो एक ही टाइम खाना मिलता है, कोई गरीब है एक टाइम, तो नहीं, अगर कोई गरीब, जैसे यू सेड ना कि कोई गरीब है उसको एक ही टाइम खाना मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो अगर उसको पता है कि मुझे एक ही टाइम खाना मिलेगा तो वो सेकेंड टाइम खाने के लिए एफर्ट ही नहीं करता कि मुझे मिले, तो फिर वो भी तो सहन ही कर रहा है कि, बट उसकी ये फीलिंग नहीं है कि मुझे मोक्ष में जाना है, बट उसको हाँ पता है कि मुझे। हाँ, तो पूजा जब तुम नरक में उत्पन्न हुई थी ना, जब तुम नरक, तीसरी नरक और सातवीं नरक में उत्पन्न हुई थी ना, तो तीसरी नरक में ना परमाधामिक आते थे और तुमको चौक 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 करते थे पूजा, तुमको पता है? एंड आई कैन गारंटी यू दैट तुम भी बार कटे थे, ठीक है? तो जब तुम कट रही थी ना, तो तुमको भी पता था आई हैव नो अदर ऑप्शन बट टू टॉलरेट, ये आदमी, ये देवता आएगा मुझे चौक चौक करेगा, मैं रोऊंगी पीटूंगी जो भी करूंगी, ये मुझे छोड़ने वाला नहीं है, तब भी तुमने टॉलरेट किया था। तो वो अकाम निर्जरा ही थी पूजा, अकाम निर्जरा, सकाम निर्जरा नहीं थी। सकाम निर्जरा सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव की होती है, मोक्ष के लिए होती है पूजा। ओके, पिछले भाव में तुमको क्या लगता है, तुम कुत्ता नहीं बनी थी? कुत्ता बन के तुम क्या करती थी? वेट करती थी कि कोई रोटी दे दे मुझे, राइट, कुछ मुझे खाना मिल जाए। देखते हैं ना तुम्हारी बिल्डिंग के नीचे आसपास जितने भी वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, वो वेट करते हैं ना कि कोई कोई हमको कुछ मतलब कुछ दे दे, वेट करते हैं ना। हर बार तो नहीं मिलता है ना। जब एक रोटी लेके भी तुम जाते हो ना, तो सब डॉग्स तुम्हारे पीछे भागने चालू कर देते हैं, शायद यार मुझे मिल जाए। ओके, तो उनकी भी अकाम निर्जरा है, अकाम। ओके, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष की अभिलाषा वाला ही सकाम निर्जरा कर रहा है पूजा। ये आदि क्लियर? ओके, सो द आंसर इज अकाम निर्जरा करते करते भी जीव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। ये टॉपिक को बहुत अच्छे से उत्तराध्यान सूत्र के 10th चैप्टर में, उत्तराध्यान सूत्र के 10th चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है, जिसमें 10 दुर्लभ बोल, 10 मतलब 10 दुर्लभ के बोल लिखे गए हैं। दुर्लभ के बोल का मतलब ये होता है कि ये चीज तो बड़ी इम्पॉसिबल है यार, ये तो मिलती नहीं है, मिलती मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट दैट। वो दुर्लभ के बोल कैसे हैं, इसमें ऐसे बताया गया है कि यार जो जो जीव है ना वनस्पति में, सॉरी इसमें अग्निकाय में उत्पन्न है ना, वो काफी कितने भाव मर के फिर अग्नि में, अग्निकाय मतलब तेवकाय में उत्पन्न हो रहा है, फिर मर के फिर तेवकाय में उत्पन्न कर रहा है। इस तरह से कितने वर्षों तक वो तेवकाय रूप में ही जन्म मरण कर रहा है, और ऐसे अकाम निर्जरा करता करता वो पानी के जीव में उत्पन्न होता है। मतलब इतने बार वो टॉर्चर होके पानी के जीव में उत्पन्न होता है। फिर उसकी काय स्थिति इतनी होती है, काय स्थिति मतलब उसी भाव के अंदर, मतलब ऐसे मर के फिर से पानी का जीव, मर के फिर से पानी का जीव, मर के फिर से, इस तरह से कितने समय रहते 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 करते करते फिर कभी ये बनता है, फिर जाके वो वनस्पति बनता है, वनस्पति से निकल के वो एकेंद्रिय बनता है, और ऐसे कितने मतलब सॉरी एकेंद्रिय से वो बेंद्रिय में जाता है, बेंद्रिय में कितने वर्षों तक मर के फिर बेंद्रिय, मर के फिर बेंद्रिय में रहते रहते फिर जाके अकाम निर्जरा करते करते तेंद्रिय में उत्पन्न होता है, फिर अकाम निर्जरा करते करते चौरेंद्रिय में उत्पन्न होता है, फिर अकाम निर्जरा करते करते पंचेंद्रिय में उत्पन्न होता है, फिर उसमें पंचेंद्रिय में भी जानवर बना है, फिर जाके
मनुष्य बनेगा, और मनुष्य में भी संगी मनुष्य बनेगा अकाम निर्जरा कर करके। और जब संगी मनुष्य बनेगा, हमारी और आपकी तरह संगी मनुष्य बनेगा, तब वो क्या करेगा, सोचेगा यार मैं धर्म ढूंढता हूँ, यार धर्म क्या है। उनमें से कितने रेयर लोगों को जैन धर्म मिलेगा, बाकी सबको अलग अलग धर्म मिलेंगे, एंड दे वेरी हैप्पी इन देयर ओन धर्म। आप देखो हर धर्म जो दूसरे धर्म कर रहे हैं ना, दे वेरी हैप्पी एंड दे सेइंग यार वी हैव अराइव्ड एंड वी नो व्हाट इज धर्म। आप किसी क्रिश्चियन पोप से मिलोगे ना, पोप विल से आई एम वेरी हैप्पी विद माय क्रिश्चियन रिलीजन, आई डोंट वांट, आई एम वेरी हैप्पी। मतलब दे थिंक दे हैव अराइव्ड एंड दे आर डूइंग द राइट थिंग। सोचो ऐसे भी जीव हैं, हर धर्म करने वाला सोचता है आई एम हैप्पी इन माय रिलीजन, तो वो जाने वाले कितने हैं। उनमें से कितने कम लोग हैं जो जैनी बनते हैं, और जैन बनके भी जैनिज्म में इतने सारे सेक्ट हैं कि कोई कहाँ घुस जाता है, कोई कहाँ घुस जाता है, और उसमें भी कट्टरता दिखा के, कुछ दिखा के कई लोग अपना इतना बाजा बजाते हैं कि पूरी जिंदगी लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। हम मंदिरवासी, हम स्थानकवासी, हम ये पंथ ने, हम वो, ये कोई लड़ाई झगड़ा, मतलब उनको अभी तक जैन धर्म समझ में नहीं आया। ऐसे भी हैं, and they think they are an authority on Jainism. They think they are Jains. Okay? They do that. उनमें भी सम्यक दृष्टि कितने, मोक्ष की साधना वाले कितने, परसेंटेज इज वेरी लेस। उसमें भी सम्यक दर्शन स्पर्श जाए वो और भी कम। भगवान ने सम्यक दर्शन को बहुत रत्न बोला, और बोला ये रत्न सबके पास नहीं होता है। चौथे आर्य में जिसको केवल ज्ञान होता था, उस, और वो जितना रेयर था उतना रेयर क्या है, सम्यक दर्शन की स्पर्शना इन फिफ्थ आरा। यदि आपको पांचवें आरे में सम्यक दर्शन की स्पर्शना हो जाओ ना, तो मुझे लगता है यू हैव, आई मीन इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग अचीवमेंट, इक्विवेलेंट टू केवल ज्ञान, क्योंकि विच विल गारंटी यू कि आप मोक्ष कभी ना कभी तो जाओगे, विच इज अ ग्रेट अचीवमेंट। सो आप एम रखो कि मरने से पहले मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, या आप मांगो भगवान मुझे सम्यक दर्शन करवा देना मरने से पहले। लीव इट ऑन हिम, you can't do it yourself again. Same thing, Shashi ji, Shobha ji, Pooja, Chanchal ji, again I'm saying the same words. You can't do it. You work on Samyak Darshan, you will not get it. पंच परमेश की देव या सुधर्म को बोल लो, मैं धर्म आपके बताए हुए तरीके से कर रही हूँ, आपकी शरण ले रही हूँ, आप करवा देना सम्यक दर्शन, आपको हो जाएगा। आई कैन गारंटी यू दैट ऑल्सो, क्योंकि ये तरीका भगवान ने बताया है आगम्स में। ओके ओके, सो अकाम निर्जरा जो है वो भी समझ में आ गया, चारों गति के जीव करते हैं, आप भी कर रहे हो। हाँ, आई गिव यू वन स्मॉल एग्जांपल कि मुझे पता है व्हाट इज अकाम निर्जरा, व्हाट इज सकाम निर्जरा। तो एक टाइम था 10 साल पहले, 10 साल या 15 साल पहले की, 10 साल पहले की बात है। आई यूज्ड टू गो टू कंचन आंटीज क्लास, सो देयर वाज अ प्रॉब्लम व्हिच वाज गोइंग ऑन इन, मतलब कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो मेरे को कुछ दर्द हुआ करता था, कहीं बॉडी में पेन हुआ करता था। सो आंटी ने ऐसे पूछा कि बेटा तुमको ये पेन है? मैंने कहा हाँ आंटी, बट आई एम नॉट बॉदर्ड। तो मैंने कहा क्यों? मैंने कहा आंटी वो टॉलरेबल जोन में है, तो मेरी यदि मेडिकल प्रॉब्लम टॉलरेबल जोन में है ना, तो वो मैं अकाम निर्जरा से हैंडल कर रही होती हूँ कि भैया वो टॉलरेट करो और वो निकल जाएगी। ओके, बट सकाम निर्जरा से मैं मिथ्यात्व के कर्मों पे वर्क कर रही हूँ। मतलब जो भी मैं जैन धर्म कर रही हूँ, जैन धर्म की कुछ भी एक्टिविटी कर रही हूँ, उसका उस समय एक ही चीज मांग रही हूँ। क्या मांग रही हूँ? मेरे ऊपर से मिथ्यात्व के कर्म हटाओ बस। आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीथिंग। मेरे ऊपर गाली खाने के कर्म चिपके हुए हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड। दो यार गाली, दो दो दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, क्या घट जाएगा मेरा। ओके, आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे असाता वेदनीय कम नहीं करनी, मुझे कोई कर्म कम नहीं करना। मुझे कौन सा कर्म हटाना है मेरे ऊपर से? मिथ्यात्व के कर्म हटाने। तो मैं कुछ भी करती थी ना, तो मैं यही बोलती थी भगवान एक ही चीज दो, ये जो भी मैंने किया है ना, मेरे मिथ्यात्व के कर्म हटने चाहिए। ओके, और मुझे सम्यक दर्शन चाहिए। तो आंटी कहती थी बेटा तुमको ये सब प्रॉब्लम है, और मैंने कहा आंटी वो तो अकाम निर्जरा से वैसे भी कर्म उदय में आएंगे, अपना अपना समय पे उदय में आएंगे, अपना फल देंगे और चले जाएंगे। अच्छा है ना, दोनों तरीके से निर्जरा हो रही है। अकाम निर्जरा तो हो ही रही है, और मैं बैठ के जो धर्म की साधना कर रही हूँ वो सकाम निर्जरा से जा रही हूँ। दोनों तरीके से मैं फायदा ले रही हूँ। ओके, हम लोग क्या करते हैं,
हमारी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं या कुछ करते हैं ना, हम अपनी जैन धर्म की साधना लगा देते हैं उसको सॉल्व करने में। कैसे साधना लगाते हैं? यार मैं बीमार हूं ना, मैं सामायिक करूंगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। मेरे को मेडिकल मतलब असाता वेदनीय कर्म को हटाने के लिए मैंने जैन धर्म को यूज कर दिया। आप सोचो, दैट इज नॉट अ, इट विल हैपन, मैं ये नहीं बोलती हूँ नहीं होगा, होता है और होता रहेगा, फ्यूचर में भी होगा, बट डोंट डू दैट, डू नॉट डू दैट, दैट्स नॉट हाउ महावीर स्वामी भगवान टोल्ड अस कि आप ऐसे मोक्ष कभी नहीं जा पाओगे। सिर्फ मिथ्यात्व के कर्म को हटाने से आप मोक्ष चले जाओगे, ये भगवान ने गारंटी दी है। सो प्लीज वर्क ऑन ओनली वन कर्म, क्षय। कौन सा कर्म आपको क्षय करना है बताइए, कौन सा? मिथ्यात्व का। हाँ, मिथ्यात्व की मिथ्यात्व तरफ। का। मिथ्यात्व होनी है, दैट्स इट। डेस्परेट हो जाओ, ये कर्म मेरे ऊपर से हटना चाहिए। पीएचडी कर लो यार एक चीज पे, वो है मिथ्यात्व होने कर्म। ऐसा कुछ यूनिवर्स में टॉपिक नहीं होना चाहिए। मतलब मैंने 5 साल तक ना एक टॉपिक पे, मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन पे, मैंने इतना मतलब बुक्स पढ़ डाले कि यार ये होता क्या है, ये होता क्या है। सीरियसली आई डिड दैट मच ऑफ रिसर्च ओनली ऑन वन थिंग। फोकस योर एनर्जीज ऑन वन थिंग। आपकी इतनी हाई लेवल की साधना नहीं है कि आप सब कुछ मैनेज कर पाओ। ब्लास्ट करो, बॉम्ब ब्लास्ट करो, मिथ्यात्व मोहिनी कर्म को हटा दो ऊपर से। वो पहाड़ जो तुम्हारे ऊपर चिपका हुआ है उसको हटाना है। ओके, सो वी ऑल नो व्हाट इज अकाम निर्जना। समझ में आ गया? अकाम निर्जना करते हुए भी बहुत सारे जीव देवलोक में जाके उत्पन्न हुए। सो वी आर वेरी हैप्पी ऑन अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड। नाउ कम्स टू द कंपैरेटिव पिक्चर कि साधु, श्रावक, मिथ्या दृष्टि जीव अपनी बाल तप कर की, और चौथा अकाम निर्जना करते हुए चारों तरीके के लोग देवलोक जा रहे हैं। तो क्या चारों लोग जो जा रहे हैं, चारों कैटेगरीज के लोग जो जा रहे हैं देवलोक में, क्या इनमें फर्क है? इज देयर डिफरेंस इन देवलोक जाना? तो भगवान कहते हैं हाँ, चारों लोग जो देवलोक में जाते हैं ना, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। हाउ? लेट्स सी दैट। जो साधु जो देवलोक में जाता है ना, वो देखो, ये सवाल करने से पहले मैं आपसे 2 सवाल करना चाहती हूँ, एंड आप लोग अनम्यूट करके मेरे को जवाब प्लीज दीजिएगा। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू यू, आपकी लाइफ के अनुसार आप कहाँ जाओगे? आपने मेरा चारों चीजें देख ली है। नरकायु के 4 कारण देख लिए, आपने तिर्यंच आयु के 4 कारण देख लिए, मनुष्य आयु के 4 कारण और देवायु के 4 कारण देख लिए। आपको अच्छी तरह पता लग गया है कि चारों गति में जाने के कौन से कारण हैं। आप अपनी लाइफ को खुद एसेस करो कि अभी तक आप जो कर्म करते आए हो, आपको क्या लगता है, आप मर के नरक में जाने वाले हो, तिर्यंच में जाने वाले हो, मनुष्य में जाने वाले हो, देवायु में, देवगति में जाने वाले हो? आपको अभी तक कहाँ जाने की प्रायोग्य कर्म बांध रहे हो? अनम्यूट करके जवाब दीजिए। इट्स ओके, इवन इफ यू से एनीथिंग इट्स ओके। आपके कहने से वहां नहीं चले जाओगे, सो कुछ भी कहो, बट असेस योरसेल्फ। आई फील तिर्यंच या मनुष्य, दोनों में से एक। तिर्यंच या मनुष्य, मतलब आप माया से भरे हुए हो, सरलता से भरे हुए हो, जैन धर्म नहीं है, जैन धर्म नहीं पाल रहे थे अभी तक, बचपन से लेके अभी तक, राइट? जैनिज्म इज नॉट देयर, ओके, में नहीं है। ओके, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आपने असेस किया, एडमिट कर रहे हो कि हाँ यार, तिर्यंच मनुष्य धर्म वाज नॉट अ प्रीडोमिनेंट फैक्टर। वेरी गुड। एनीबडी एल्स? शोभा जी, यू वांट टू से समथिंग? अभी तक आप तिर्यंच। कहाँ के प्रायोग? हाँ, तिर्यंच। तिर्यंच। ओके, सो आप भी देख रहे हो कि तिर्यंच। माया की बहुत प्रधानता है इसकी वजह से। हाँ, Yes. ओके, Yes. ओके, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, ग्रेट। एनीबडी एल्स वांट्स टू अनम्यूट दैट एंड मनुष्य। रिस्पॉन्ड? मनुष्य अभी देवलोक में अभी टाइम है, साधुपना नहीं लिया तब तक तो हम नहीं जा सकते वहां। नहीं सॉरी, चंचल जी, देवलोक नहीं, मोक्ष। नहीं चंचल जी, चारों गति के अंदर से आप जो अभी तक लाइफ में करते आ रहे हो, कहाँ की प्रायोग्य कर्म आप जाने की रेडी कर रहे हो? आप, आपको क्या लगता है, आप भी अब? हाँ,
मनुष्य मनुष्य, which मनुष्य is good. Okay, fine, that is also fine. ठीक है, इसका मतलब आपको लग रहा है कि मेरे में हिंसा प्रायोग्य मतलब मैं नहीं कर मैं नहीं मतलब आई एम नॉट डूइंग, इसका मतलब मैं नरकायु टाइप में नहीं हूँ, which is also. Anybody else wants to say? Pooja, you want to say something? Anybody else wants to unmute? How many people are there in the class? तिर्यंश में तो नहीं 30 and होगा, nobody wants to respond? तिर्यंश में आई विल, तिर्यंश का नहीं बंद होगा, मनुष्य का हो सकता है, Okay, नरक का आप लोग मेरे से बहुत अच्छे हैं। महापरिग्रह। पूजा एंड एवरीबडी इज सेइंग तिर्यंश एंड मनुष्य के बीच में ऑसिलेट कर रहे हो, बट ट्रस्ट मी, जब मैंने ये कर्म सीखा था ना, तो मेरे को 100% पता था कि मैं तो नरक में ही उत्पन्न होने वाली। मतलब आई न्यू कि मैंने यदि मतलब यदि मुझे जैन धर्म शायद नहीं मिला होता ना, तो मैं नरक और तिर्यंश के बीच में थी। मोस्ट प्रोबेबली आई वाज मोर इनटू नरक, मतलब I was that bad. Okay, so I'm very happy कि आप लोग अपने आप को इतना अच्छा assess कर पा रहे हो. You guys are not that bad. Okay, I was really in a shit pot. Okay, so anyway, the thing is, आपका जो लाइफ में हो गया अगर not, हाँ? अगर क्रोध का भी है माया के साथ बहुत क्रोध है तो it goes to नरक. क्रोध and all these things is hinsa only, ना? I mean, see, as far as I am concerned, हम लोगों का गुस्से से लेके being mean, bad and nasty is a part of our life. Do you understand? आप खुद देखो, आप कितना mean, bad और nasty होते हो पूरा दिन में, और Right. constantly judging people, constantly saying वो तो बेकार है। मतलब कोई आदमी मिल जाए ना, तो मतलब at the top of my head मैं बोल देती, मैं ऐसे करती थी, ये अच्छा है, आदमी बुरा है, you know, I would do that. और मेरे पापा बोलते थे, why are you constantly मतलब running commentary on judging? किसी से मिले, I don't like that person, I like that person, you know, constantly judging people, constantly judging things मतलब कुछ चीज मिली, अच्छी है, बेकार है, यही करते रहते थे। मतलब मैं तो यही करती रहती थी। मेरे पापा कई बार मुझे बोलते थे, ये कांस्टेंट किसको तुम्हारा जजमेंट चाहिए, अच्छा है बुरा है, nobody wants your judgment, keep your judgment to yourself. बट मैं सुधरती नहीं थी, मैं तो आराम से जजमेंट देती रहती थी। यार मुझे वो बंदा ही नहीं पसंद आया, यार वो मुझे बंदा बहुत पसंद आया, 24/7 रागवेश। मतलब I mean, I don't remember, मतलब we were not so good, we were, I mean, think about it, analysis करोगे तो आप खुद सोचो हम लोग कितने कर्मबंध कर रहे थे उस जमाने में भी। ओके, अभी मैं किसी को जज ही नहीं करती, मैं बोलती हूँ यार ये मैं मतलब आई एम नॉट अ वेला के बैठ के तेरे को जज करूं अच्छा है कि बुरा, यार तू जाने, तेरा काम जाने। अनलेस यू आर माय स्टूडेंट और अनलेस तुम्हारा मेरे साथ वास्ता पड़ा है और मेरे को आपसे डील करना है, तो मैं आपको जज करूंगी तो हाउ टू गेट थिंग्स डन। अदरवाइज मेरे को पड़ी नहीं है यार, तुम क्या करोगे, अच्छे हो बुरे हो, मुझे क्या फर्क पड़ी है। मेरी क्लास में आ रही हो और मेरे स्टूडेंट हो और मुझे आपके केस स्टडी करके आपको हेल्प करना है, तो मुझे आपको जज करना पड़ेगा कि यार वेयर आर यू रॉन्ग। उसमें भी मैं आपको 9 तत्व से जज करूंगी, मैं आपके 8 कर्मों को अप्लाई करके देखूंगी कि यार इसका ज्ञानावर्णी लेवल कहाँ है, मिथ्यात्व का लेवल कौन सा है, इसके अंतराय कर्म के लेवल्स क्या है, कौन सी चीज इसकी स्ट्रेंथ हो सकती है, मतलब ये कहाँ गलती कर रहा है, ये जैन धर्म के ज्ञानावर्णी कर्म से आगे जाएगा कि मिथ्यात्व के कर्म से आगे जाएगा कि अंतराय कर्म का शिवक्षम करके आगे जाएगा कि असाता को काउंटर करके जाएगा। मतलब आई विल टेल यू व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड हाउ कैन आई हेल्प यू आउट। डू यू अंडरस्टैंड? जैसे आप मुझे आके कहोगे कि यार मैं तो बड़ी दुखी हूँ, तो मुझे पता है यार तेरे को असाता वेदनीय कर्म है ना, इसमें तू संभाव रखते हुए तू मोक्ष मार्ग में आगे जा सकता है। ओके, मान लो कोई आके बोलेगा कि यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, पढ़ा अच्छा, यार तू ज्ञान की साधना कर, ज्ञान को पढ़ और स्वाध्याय कर और मोक्ष की साधना कर, क्योंकि इस तरह से कर सकती हूँ। कोई मुझे बोलता है यार मैं तो समय की बहुत करती हूँ, तपस्या बहुत करती हूँ, तो मैं बोलती हूँ वेरी गुड, आपका वीर अंतराय कर्म का शिवक्षम अच्छा है, आप उसका शिवक्षम करके मोक्ष में जाओ। सो मैं आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके आपको बता देती हूँ कि कैसे आप मोक्ष मार्ग में जा सकते हो। ओके, सो देन आई विल जज यू, देन यू विल हैव टू टेल मी कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो मैं 9 तत्व से 8 कर्मों से आपको जज करूंगी और आपको बता दूंगी कि भैया ये आपकी स्ट्रेंथ है, आप इसको बढ़ाओ और आगे कर जाओ, और जो आपकी वीकनेस है छोड़ दो। मतलब आप यदि ज्ञान नहीं कर सकते, छोड़ दो यार, ज्ञान छोड़ दो, देन वर्क ऑन समथिंग एल्स, राइट? आप विनय करो, आप यू नो मोहिनी कर्म को खत्म करो। कैसे करो? विनय से करो। आप ज्ञान नहीं कर सकते पर आप ज्ञान कर सकते हो, तो गो टू ज्ञान। सो आई विल वे मतलब आपको मैं जज करूंगी, बट आई एम नॉट जजिंग यू इन अ नेगेटिव सेंस। मैं आपको जज कर रही हूँ बिकॉज इफ आई हैव टू हेल्प यू, आई हैव टू अंडरस्टैंड यू।
सो तभी करूंगी, अदरवाइज मुझे पड़ी नहीं है कि यार कोई आदमी क्या कर रहा है, आई एम नॉट बॉदर्ड, क्योंकि उसमें बहुत कर्म बंद है। आप देखो हम लोग ऐसे ही करते हैं, हम कॉन्स्टेंटली वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, बिल्डिंग में सारे लोगों को हम जज कर चुके होते हैं, यार वो वाला फर्स्ट फ्लोर वाला वो आदमी है ना, वो अच्छा है बुरा है, वी ऑल नो, राइट। बंद कर दो यार, ये सब कर्म बंद का कारण है, ये कॉन्स्टेंटली जजिंग, कॉन्स्टेंटली गिविंग व्यूज एंड दिस थिंग। क्यों राग द्वेष लगा रहे हो यार बैठ के? यार वो अमेरिका में जो बैठा हुआ वो जो जो बाइडेन है ना, वो तो ऐसा है, राइट, और ट्रम्प तो ऐसा था, राइट। आई नो एवरीथिंग अबाउट ट्रम्प एंड एवरीबडी, राइट। और इजराइल के अंदर जो नेतन्याहू है ना, वो तो ऐसा कर रहा है ना, वो तो वैसे कर रहा है, ठीक है कि नहीं कर रहा है ये भैया, उसने जो ठीक है, मान लो मैंने ये भी बोला ना कि नेतन्याहू ने ये किया इजराइल के अंदर, राइट, तो मैंने उसकी सारी जो उसने जो किया ना, उसकी क्रिया की अनुमोदना कर दी, वो सारी क्रिया मेरे को आके लगेगी। मान लो उसने अटैक किया इजराइल मतलब दूसरे कंट्रीज पे, वो सारी क्रिया की अनुमोदना मुझे लगती है, और हिंसा की पूरी क्रिया मुझे लग जाती है, और कॉन्स्टेंटली मैं ये करती थी, आई यूज्ड टू डू दैट कॉन्स्टेंटली। अब वो मैंने सब शट डाउन कर दी है। तो उस एंगल से मैं देखती हूँ, तो मैंने नरकायु बहुत बांधी, क्या किया, राइट, बॉम्ब डालते रहो एक एक कंट्रीज पे। तो मैं इतनी अच्छी नहीं थी, आई एम एडमिटिंग, ओके, कि मैं ऐसे ही करती रहती थी। उस कंट्री को तो ना ऐसे करना चाहिए, मतलब इजराइल शुड डू दैट विद पैलेस्टीनियंस, और गाजा स्ट्रिप में उसको ऐसे करना चाहिए। आई यूज्ड टू हैव माय ओपिनियन, अंडरस्टूड, एंड व्हेन आई यूज्ड टू हैव माय ओपिनियन, देखो मैं कितनी हिंसा की क्रिया बांध रही थी, कर रही थी कि नहीं कर रही थी। एंड व्हाट ट्रम्प शुड हैव डन, एंड व्हाट Joe Biden sitting in America. See, am I going to become the president by any chance of America? बनने वाली हूँ, right? नहीं बनने वाली ना. I am not even a citizen of America, right? Still, I have an opinion. I have an opinion and a strong opinion. सोचो मैं कितने कर्म बांध रही हूँ कर्म, okay? Yes. और उसमें हिंसा के भी डायमेंशन. America should America leave Afghanistan, or should America stay in Afghanistan? Should India go and start working in Afghanistan, or should India pull out of Afghanistan? I used to have a view, right? LTT में जब श्रीलंका में LTT थी, इंडिया को क्या करना चाहिए था, इंडिया को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, और गए तो हमने अच्छा काम किया, बुरा. I used to have all the opinions, and I used to do अनुमोदना also, अच्छा किया, ऐसे अनाइलेट किया, ऐसे खत्म किया, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किया, अच्छा हुआ सबको मार डाला. आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट. मैं तो पूरा टाइम मैं नरकायु के कर्म बांध देती रहती. आई वाज एन एक्सपर्ट एट दैट. अब जैन धर्म जब से समझ में आया ना, तो सोचा यार नरक में जाके ये सब मत जाना अच्छा नहीं लगा बेटा, निकलो वहां से. So I stopped having big opinions. Okay, I just have opinions related to my jurisdiction. मतलब मेरी जहां पे मुझे करना है ना, मैं उतनी jurisdictions पे ओपिनियन रखती हूँ, और दूसरे कंट्री पे जाके उस कंट्री को दूसरे कंट्री पे कैसे अटैक करना है, ये सब मैं सोचती हूँ. ओके, आई एम जस्ट गिविंग यू फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. सो हाउ बैड आई वाज, हाउ नरकायु मैं बांधती थी, आई नो. सो आई शट डाउन. ओके, सो आप लोग तो वैसे ही मेरे से बहुत अच्छे हो, आप लोग तो वैसे ही कोई नरकायु वाला है ही नहीं, मेरा जैसा गंदा है ही नहीं. आंटी आए नहीं आंटी, आई एम ऑल्सो. अच्छा बन के मैम, आई एम ऑल्सो. Okay, now everybody is also okay. So अभी now you know. आपका सुन के मुझे भी लग रहा है नरकायु भी हो सकता है. या अरे आई एम टेलिंग यू ना, मेरी यदि तुम मेरे दिमाग में घुस के देखो ना, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं इतनी मतलब मैं यही करती थी, मैं यही करती थी. एंड यूज्ड टू हैव ऑल दीस ओपिनियंस अबाउट एवरीबॉडी. आई मीन आई वाज अ PhD इन ओपिनियंस. मैं बोलती थी आओ मुझसे पूछो, मैं बताऊंगी कि कौन आदमी कैसा है. अब तो मैंने इंडियन पॉलिटिक्स में की आइडियाज नहीं मैं आपको दे रही, मैं तो दूसरे कंट्रीज के आइडियाज दे रही. सो वी आर कॉन्स्टेंटली डूइंग हिंसा, ये आपको दिख रहा है, राइट? सो मैं नरकायु प्रायोग्य कर्म का बंद कर रही थी. अब मैं क्रिया नहीं लगाती हूँ. अब मैं सोचती हूँ हर कंट्री अपने अपने पुण्य पाप के कर्म उदय, अपने कंट्री उनके कंट्री में रहने वाले लोगों के हिसाब से उनका कंट्री आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है. मैं किसी भी कंट्री के बारे में गंदा नहीं सोचती हूँ, चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, चाहे वो चाइना क्यों ना हो. आई मीन आई नो आई एम बिग फौजी इनसाइड. India has to win. I stand by India in every ways. Still, I will not say पाकिस्तान बर्बाद हो जाए. I will not say by any chance. मतलब वहां के लोग बर्बाद हो जाए. No. That is not exactly what I think. I will not think negative.
क्योंकि इन दैट केस मेरे कर्म बंद है। सो नरकायु और ये सब जो चीजें हैं ना, कायोग्य कर्म बांध रही हो तो उठो, सो के उठो। ओके, आप तिर्यंच कर माया के भी कर रहे हो तो टेंशन में आओ कि यार मैं बिजनेस कर रही हूँ इसलिए मुझे माया करनी पड़ रही है, मैं शट डाउन नहीं कर सकती हूँ, तो इसको कैसे मिनिमाइज करो, ये सोचो, दिमाग लगाओ, बैठ के ना एक सामायिक में यही सोचो कि यार मैं माया कैसे मिनिमाइज कर सकती हूँ। ओके, और आपको लगता है कि नहीं मैं नरकायु प्रायोग्य बंद कर रही हूँ, तो किस वजह से नरकायु प्रायोग्य कर्म कर रही हूँ? क्या मैं हिंसा कर रही हूँ, हिंसा मतलब मारकाट मचा रही हूँ मन में, उसको शट डाउन करो। कि मैं परिग्रह कर रही हूँ, मतलब मैं अमीर होना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि यार मैं तो कितनी बड़ी बिजनेस वुमेन हूँ, पता है मैं कितना कमाती हूँ पर मंथ, मैं कितना कमाती हूँ, दिस इज माई पे स्केल, मैं 1 लाख रुपया पर मंथ कमा रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड की कंपनी में आई एम हेल्पिंग माई हस्बैंड, मेरा हस्बैंड का कितना बड़ा एम्पायर है, पता है हम लोग पूरे हमारे सिटी के नामी हुज हु में गिने जाते हैं। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे हस्बैंड का बिजनेस और स्ट्रॉन्ग करूं, तो ये किसको क्वालिफाई कर गया? शायद महापरिग्रह को भी क्वालिफाई कर गया कि नहीं कर गया? आप सोचो, आप यदि नरकायु प्रायोग्य आप यदि कर्मबंध अभी भी कर रहे हो तो उनको शट डाउन करो, शट डाउन कर सकते हो। आप माया कर रही हो तो माया को कम करने को बोल रही हूँ, टेंशन करो कि यार मैं जितनी माया कर रही हूँ ना कैसे कम करूं, अच्छा मैं ना ये बिजनेस में कम नहीं कर सकती तो घर में अपने हस्बैंड के साथ जो मैं माया करती हूँ वो कम करूंगी, बच्चों के साथ माया कम करूंगी। ओके, मैं इसके साथ माया कम, मतलब यू नीड टू दिमाग लगाओ कहाँ कहाँ मैं माया कर रही हूँ, उसको शट डाउन करो। सो आप में से जितने लोगों ने बोला मैं त्रियंच प्रायोग्य कर रही हूँ, दे आर एडमिटिंग कि माया चालू है, शट डाउन नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो, दैट इटसेल्फ इज जैन धर्म, मिनिमाइजिंग इज द जैन धर्म। ओके, और ये बोलो कि भगवान मैं शट डाउन नहीं कर सकती हूँ, मैं मिनिमाइज नहीं कर सकती, आप पे डाला, आप मोक्ष करवा देना, कैसे करवाओगे आप जानो, बट मैं पूरी कोशिश करूंगी इसको मिनिमाइज करने की। आपको लगता है कि आप में साधुपना नहीं है, श्रावकपना नहीं है, और आप मनुष्य प्रायोग्य कर रहे हो, तो ये भी मांगो कि भगवान मुझे या तो साधु बना दो या तो मुझे श्रावक बना दो, पर 4 तीर्थ में से एक तीर्थ में तो डालो। ओके, यानी या तो मैं साधु बनूं या मैं श्रावक बनूं। आपको पता है 4 तीर्थ कौन कौन से हैं? साधु, साध्वी और श्रावक, श्राविका, मतलब या तो आप साधु बन जाओ या तो श्राविका बन जाओ, मेरे में इन दोनों कैटेगरीज में आप क्वालिफाई हो जाओ। ओके, और वो यदि बन के आप देवायु बनते हो तो इट इज सुपर ग्रेट, इसका मतलब आप बहुत जल्दी मोक्ष चले दोनों जाओ। को दे दिया, बट आप नहीं एप्पल दोनों, बट प्लीज आप ये समझिए कि यदि आप देवायु का बंद कर रहे हो और बाल तक करके या अकाम निर्जरा करके कर रहे हो तो भी फायदा नहीं है। आपको इन चारों नरकायु की, देखो आयुष कर्म की 4 उत्तर प्रकृतिज हैं। 4 कौन कौन सी है? नरक, तिर्यंच, मनुष्य, देवायु, 4 उत्तर प्रकृतिज हैं। 3 नहीं बांधने हैं, और देवायु में भी बाल तप और अकाम निर्जरा नहीं चाहिए। या तो मुझे साधुपना बन के बनना है या मुझे श्रावकपना बनना है, इसके अलावा एवरीथिंग इज बैड, एवरीथिंग इज बैड, आई कैन गारंटी यू दैट, ये समझ लो। तो आप मुझे बताइए, आप में से कोई है जो श्राविका के गुण उसमें उत्पन्न नहीं है? सारे श्राविका है कि नहीं है इस क्लास में? ये आई डोंट नो मेल्स आर देयर, बट यदि मेल्स है तो श्रावकपना, चल लेट्स से इट एज एन एडजेक्टिव, क्या आप सब में श्रावकपना है कि नहीं है? नहीं है तो प्लीज डेवलप श्रावकपना, फाइंड आउट हाउ डू यू बिकम अ श्रावक एंड बिकम अ श्रावक, वर्क ऑन दैट। बट एवरी वन ऑफ अस नीड्स टू बिकम श्रावक, क्योंकि साधु आप नहीं बन पा रहे हो, श्रावक बनना जरूरी है। ओके ओके, आप मर की चारों गति में से कहां जाना चाहते हो? व्हाट डू यू आस्क फॉर? चंचल जी आप जवाब नहीं दोगे, चंचल जी के अलावा जवाब देने वाले बनो कि चारों गतियों में से आप कहां जाना प्रेफर करोगे? मनुष्य गति, मनुष्य गति। व्हाट एल्स, एनी अदर आंसर्स? मोक्ष, मोक्ष। ओके, मोक्ष तो गति चारों में से है ही नहीं। देव गति, मोक्ष,
पर आपने मोक्ष क्यों बोला? बाय द वे शोभा जी, आपने मोक्ष क्यों बोला? Because final aim is to go to moksha. आपने इसलिए तो नहीं बोला क्योंकि आपको पता है कि मेरे को एक ही आंसर अच्छा लगता है, दैट इज मोक्ष, राइट? आपने मेरे को खुश करने के लिए बोला कि सच में No. आपके मन में हो गया है कि आई वांट टू गो टू मोक्ष, आई वांट टू गो टू मोक्ष, आप में चालू हो गया है। आई टेल मी ईमानदारी से शोभा जी, क्योंकि आपने मुझे खुश नहीं, करने के सच लिए में बोला मेरा था। I'm not- final goal is to हाँ, I have understood that my final goal is moksha. So नहीं, पर I always will wish शोभा for जी, moksha. आपके अंदर ये उत्साह आ गया है कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष जाना है, I want to go to मोक्ष, ये उत्साह आ गया है कि मुझे खुश करने के लिए। आपको पता है कि मुझे तो एक मोक्ष के अलावा कोई नहीं, आंसर पसंद ही नहीं है। हाँ, I have understood that this is what it should be. ऐसा ही होना चाहिए, और अभी समझ में आ गया है कि moksha is final destination should be moksha. नो, बट आप में वो उत्कृष्ट अभिलाषा कितना नहीं आई है। अब वो मुझे पता नहीं है कि मुझे कितनी ज्यादा आई है कि कम आई है, आई डोंट नो, बट आई हैव गॉट दैट इन माय माइंड के एट द एंड आई वांट टू गो, माय एम इज टू गो टू मोक्ष। बट कितना उत्कर्ष से आ रहा है कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बहुत ज्यादा आई है मन में या कम है। शोभा जी, यू नीड टू पर है, इट्स देयर कि आई वांट टू सी। मोक्ष से बोलने से नहीं होगा, यू हैव टू वर्क ऑन इंटेंसिटी। या दैट इंटेंसिटी इज नॉट देयर। आप एक काम करो, एक समायक है ना, रोज एक समायक, आप एक समायक कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? शोभा जी, नहीं कर पाती हूँ, एक भी नहीं कर पाते हो। और इज देयर एनी एक्टिविटी जो आप करते हो जो फिजिकल डायमेंशन पे है, मतलब फिजिकली डू यू गो फॉर अ वॉक या ऐसी कुछ करते हो जो आप करते हो? आधा घंटा वॉक करते हो, कुछ ऐसा करते हो? यस, आई टेक अ वॉक। हाँ, वॉकिंग करते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ एक्टिविटी जब आप कर रही हो ना, उसमें एक ही चीज बोलना, भगवान मुझे मोक्ष जाना है, भगवान महावीर स्वामी भगवान मुझे मोक्ष में जाना है, पंच परमेष्ठी देव भगवान, मतलब कोई भी आचार्य ले लो, साधु भगवंत ले लो, अरिहंत भगवंत, किसी भी को पकड़ो और बार बार बोलो भगवान मुझे मोक्ष जाना है, आपकी तरह बनना है, आपकी तरह मतलब सिद्ध भगवान बनना है, मुझे केवल ज्ञान चाहिए। आधा घंटा तक लगातार एक ही चीज बोलते जाओ और बोलो भगवान आप करा सकते हो, करवा दो मोक्ष जाना है। आप है ना आधा घंटा सिर्फ एक ही सेंटेंस बोलते जाओ, मुझे मोक्ष जाना है। आप स्टार्ट डूइंग दिस, but if you are able to do it in Samayik, it will be very good. Okay. But if you are unable to do it in Samayik, क्योंकि समायक में क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन एक चीज से होता है, विनय भी होता है, चारित्र से भी आपके समायक से भी कर्म हट रहे हैं, और ऊपर से अभी विनय भी कर रहे हो, अभिलाषा भी है, तो वो ज्यादा सुपर हिट करेगा। बट समायक नहीं होगा तो चारित्र के बिना सिर्फ बोलने से वो इतनी इफेक्टिविटी नहीं आ पाए शायद, यू नो। बहुत चीजें साइमल्टेनियसली करोगे ना तो बहुत जल्दी आगे बढ़ जाओगे। तो शोभा जी, आप बार बार है ना मोक्ष की अभिलाषा के बारे में सोचना चालू करो, क्योंकि आपको शोभा जी एक और भी चीज आपको डरा दूं, एक चीज बताती हूँ, आप ये जो क्लासेस कर रहे हो ना, yes. बहुत बहुत पुण्यवानी की बात होती है कि आदमियों को ना जैन धर्म समझ में आ रहा होता है, बहुत रेयर होता है, इंटरेस्ट भी आ रहा होता है कि यार 2 बजे जब सोने का टाइम होता है ना तो चालू करके नींद आ रही है तो भी मैं देखूं। ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी होती है, मतलब बहुत जबरदस्त पुण्यवानी का होता है ना, तब जाके ये इंटरेस्ट आता है, अदरवाइज किसी को इंटरेस्ट नहीं आता है, लोग जाते ही करते ही नहीं है। ये पुण्यवानी ज्यादा नहीं टिकती है, ये पुण्यवानी बहुत जल्दी शट डाउन हो जाती है। मतलब ये जो पुण्यवानी शट डाउन कब हो जाएगी ना, आपको पता नहीं लगेगा। आपके घर में कोई बीमार पड़ गया ना, मतलब असाता वेदनीय कर्म का उदय भी हुआ ना, आपकी ये क्लासेस बंद हो जाएगी। सीरियसली होता है। आपके घर में ऐसा भी हो सकता है कि आप नेटफ्लिक्स देखना चालू कर दो या कोई कैंडी क्रश करना चालू करो, बोला क्या करना है यार क्लास जाके। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि वीर अंतराय कर्म का या दान अंतराय कर्म का उदय हुआ और आपने क्लास बंद कर दी। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं ट्रैवल करना चालू कर दिया और क्लासेस बंद हो गई, जब वापस आए तो समझ आना बंद हो गया तो आपकी क्लासेस बंद हो गई। और जैन धर्म आपको लगेगा यार मैंने ना वो 2-3 महीने कितना मजे से वो क्लासेस की थी, जैन धर्म समझ में आ रहा था, अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा भी होता है, ये बहुत नॉर्मल है। पुण्यवानी का विंडो विल नॉट, इनफैक्ट फर्स्ट 1 or 2 months मुझे थोड़ा ऐसे ही हुआ था, मतलब आधी क्लास में आई यूज्ड टू फॉल asleep only, इतना ज्यादा कर्म के बंद थे कि वो बिल्कुल
सुना ही नहीं जाता था full class. Then slowly after 1 month it's become better, and now so I don't feel like missing 1 minute also. ओके, तो शोभा जी आपका पहले दर्शनावर्णी कर्म का भी उदय था, ओके, तो आपका भी मतलब नींद नहीं आती, मतलब दर्शनावर्णी कर्म का शिवक्षम, मतलब आप हटा सब बहुत कुछ कर्म हटे हुए हैं, पर आपको क्या लगता है ये पुण्यवाणी इस तरह से हमेशा रहेगी? आपको क्या लगता है नहीं। पुण्यवाणी को पुण्य, तो आपको वो जनरेट करके विंडो को ओपन रखने के लिए आपको कुछ साधना करते रहना पड़ेगा, नहीं तो दिस पुण्यवाणी विल नॉट लास्ट, आई कैन गारंटी यू दैट आल्सो। कईयों को मैंने देखा है जो आराम से बैठ के सिर्फ क्लासेस करते हैं और कुछ जाके सामायिक नहीं करते, जाके कुछ एफर्ट नहीं मारते, जाके कुछ क्रिया नहीं करते ना, उनका विंडो खुला नहीं रहता है, मतलब ये जो विंडो वेयर दे आर गेटिंग जैन धर्म खुला नहीं रहता है, बंद हो जाएगा, और बंद हो जाएगा ना, आप इतने सुपर बिजी हो जाओगे दूसरी चीज में कि 5 साल 10 साल के बाद आपको लगेगा यार those days मुझे कोई जैन धर्म में इंटरेस्ट आया था for 6 months and then something happened and I was not interested in Jain Dharma anymore. आप ये बोलोगे, this window closing is something which you need to understand. मेरी क्लासेस में ऐसे भी लोग हुए हैं कि जिनके घरों में बीमारी आ गई, out of the class, they never came back. ऐसे बहुत नॉर्मल चीजें हैं. So please शोभा जी, यदि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़ा तो चारित्र चालू रखो कि ये मुझे जो समझ आ रहा है ना वो भी शट डाउन नहीं हो जाए, मतलब उससे भी आप बर्बाद नहीं हो जाओ। चारित्र के बिना टिका के रखना जैन धर्म इज नॉट एन इजी जॉब, आप नहीं कर पाओगे शोभा जी, ओके। एक समय कर लो जबरदस्ती, दिल पे पत्थर रख के कर लो, पर उसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाओ, पुराने नोट्स रेफर करो, मोहिनी कर्म का मैंने 1-2 सवाल किया, आपको नहीं आया, आप वो रेफर करो, पुरानी कर्म थ्योरी पढ़ो, जो आप नोट्स लिख रहे हो उसको रेफर करिए, बट डू इट। 5 पदों को थोड़ा विनय करो, 5 पदों को, ओके। आसिमा जी, या लास्ट मंथ ऑफ मार्च मैंने भी पूरी क्लासेस आपकी मिस की थी, बट आई ट्राइड टू मतलब हियर योर रिकॉर्डिंग्स, उसीलिए मैं आगे मतलब बराबर चल पा रही हूँ, अदरवाइज पूरा मार्च में मैंने आपकी क्लासेस मिस कर दी थी। या तो आपने बहुत पुरुषार्थ किया कि रिकॉर्डिंग सुन के भी एट पार आओ क्लास में और ये सब रहो, तो आपने बहुत मेहनत कर ली। आप सोचो आपको कितनी एफर्ट लग रहा है, हर बार रिकॉर्डिंग सुनो, रिकॉर्डिंग में कई बार इंटरेस्ट भी नहीं आता है जो लाइव में इंटरेस्ट आता है, राइट, सामने बैठ के जो इंटरेस्ट आता है वो रिकॉर्डिंग में इतना नहीं आ पाता है, फिर भी आप कर रहे हो तो कमेंडेबल है, बहुत पुरुषार्थ कर रहे हो तब जाके आप टिक पा रहे हो, नहीं तो ये बंद हो जाता है। इट इज नॉट एन इजी जॉब। मैं आपको बताती हूँ ना कि मेरे स्टूडेंट्स जो चालू होते हैं ना, उनका ग्राफ कैसे नीचे जाता है मुझे पता नहीं होता है। अभिनय कब, मैं तो लोगों को ये भी बोलना चालू कर देती हूँ कि अभी आपका अभिनय भी चालू हो जाएगा, मतलब यू विल स्टार्ट डूइंग अभिनय टू मी आल्सो एंड जैन धर्म आल्सो। I mean, I can predict that also. अब बोलोगे how can you predict? I can predict all these things. कैसे? क्योंकि कुछ glimpses मिलते हैं। कई लोग मुझे आके बोलते हैं हमारे घर में ये हुआ, अच्छा तेरे घर में ये हुआ ना? It could be an अंतराय कर्म for this classes कि आपको जैन धर्म समझ आना अंतराय कर्म का उदय है। Everything which is happening to you is a कर्म उदय। Everything। मैं कंचन आंटी की क्लासेस में जाती थी ना, तो मान लो कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती थी ना कि मैं नहीं जा पाऊँ क्लासेस में, तो मेरा फर्स्ट होता था स्वामी भगवान क्या मेरे अंतराय कर्म उदय में चालू हो गए, भगवान अंतराय कर्म मेरा वीर अंतराय कर्म का उदय चालू हो गया, भगवान डोंट वरी, आप आई एम डूइंग योर विनय, मोक्ष हम करेंगे, कैसे भी करेंगे। मेरे कुछ तरीके का मैं चिंतन करती थी ना, आपको पता है मेरी कंचन आंटी की एक भी क्लासेस मिस नहीं होती थी। आई यूज्ड टू नेवर मिस कंचन आंटीज क्लासेस। मैंने शायद 7-8 साल या 10 साल की है, हफ्ते में 2 बार हम जाते थे, मंडेज एंड वेडनेसडेज, एवरी डे टू द डॉट। आई वाज ऑलवेज देयर। व्हाई वाज आई ऑलवेज देयर? आपको क्या लगता है मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई होंगी, मेरे घर में को मतलब बीमारियां नहीं होती हैं, मेरे घर में चीजें नहीं होती है, बेटा कुछ भी आएगा नॉन मतलब ये चीज में मिस नहीं करते थे हम लोग कंचन आंटी, क्योंकि मुझे पता था कि जैन धर्म में मेरे को कोई टिका के रख सकता है तो वो कंचन आंटी है। To sustain जैन धर्म is not an easy thing. Sustain, देखो आ गया जैन धर्म, उसके बाद सस्टेन करके रखने में भी हालत खराब। All thanks to कंचन आंटी, जिनकी वजह जो उन्होंने मुझे टिका के रखा। तो मेरे भी बहुत कर्म उदय होते थे कि मैं कंचन आंटी की क्लास में न जा पाऊँ। मैं कैसे मल्टीटास्किंग करती थी मुझे पता है। मैं कई बार चीजें लेके जाती थी, क्लास करती थी, क्लास के बाद ये करती थी, सुबह की 9:30 बजे की निकली हुई
बच्चों को स्कूल से लेके आती थी by 3:30 बजे तक, क्लास किया, ये किया, सारा काम किया, बच्चों को स्कूल से लेके आती थी। ऐसे भी मेरे डेज होते थे। आई सेड नथिंग डूइंग, मैं मेरे कंचन आंटी की क्लास मिस नहीं करूंगी, ओके। और कर्म उदय को भी मैं देख पाती थी, उनको उस कर्मों को हटाती थी, और इस लेवल का पुरुषार्थ, जैसे शशि जी आप बोल रहे हो ना कि मेरे कुछ ऐसे कर्म उदय थे कि मैं पिछले महीने 1 महीने के लिए मेरा इतना अंतराय कर्म का उदय था कि मैं क्लासेस अटेंड करके जैन धर्म मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का भी क्षयोक्षम नहीं कर पाती थी, मतलब ये क्लास में भी नहीं आ पाती थी। तो आपने क्या किया, जब वो कर्म हटे तो आप अभी एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करके बैकलॉग क्लासेस कर रहे हो, आप पुरुषार्थ से वो ज्ञानावनी कर्म को अभी हटा रहे हो, विच इज कमेंडेबल, ओके। बट डू मोर चारित्र, बिना चारित्र के टिका नहीं पाओगे आप इस लेवल की मतलब पुण्यवानी भी, ओके ओके। सो हमने देखा देवायु का बंध साधु पने से होता है, श्रावक पने से होता है, और मिथ्या दृष्टि जीव भी करता है, ओके। इन तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस समझिए, जो साधु और श्रावक होता है ना, वो देवलोक जाने के लिए नहीं साधना करता, वो कहाँ जाने के लिए साधना करता है? मोक्ष जाने के लिए। आपको पता है मैं बार बार ये क्यों बोल देती हूँ, चंचल जी प्लीज आप जवाब मत दीजिए, क्योंकि मुझे पता है उनका एक आंसर स्टैंडर्ड होगा, मुझे तो मोक्ष जाना है, सो शी इज वेरी क्लियर, उनका हो चुका है फिट, तो मुझे उनको नहीं पढ़ाना, मुझे दूसरों को पढ़ाना है। इसीलिए आप देखिए कोई भी जो आदमी, चाहे वो साधु है या श्रावक है, वो एक ही चीज के लिए कर रहा है, मुझे मोक्ष जाना है, बट वो मोक्ष नहीं जा पाता है तो कहाँ जाएगा? चारों गति में कहीं ना कहीं तो रहेगा, तो डिपेंडिंग ऑन हिज पेंडिंग कर्म वो जाएगा। मान लीजिए अच्छे कर्म ज्यादा है तो देवलोक में जाएगा, पर अच्छे कर्म नहीं है, गंदे कर्म है ज्यादा, तो नरक में भी जाएगा। इसी वजह से तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा हुआ जीव भी नरक में जाता है कि नहीं जाता है? क्यों जाता है? नरक में जाने वाले लोग गंदे नहीं है। कौन जाता है नरक में? मैं और आप भी अनंत बार 7वीं नरक में जाके रह के आ चुके हैं, अनंत बार, और फ्यूचर में भी जाओगे। क्यों जाओगे? यदि संसार में रहे तो जाओगे। कौन नहीं जाता है? जो सिद्ध भगवंत है वो नहीं जाता है, तो सिद्ध भगवंत बन जाओ, ओके। अगेन इससे हमने क्या सीखा कि इस पर 2-3 स्टोरीज देखिए। एक साधु था, गत्सुक नहीं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, आई जस्ट टेल यू द नेम। वो द्रौपदी के पूर्व भाव की स्टोरी आती है ना, नागश्री ब्राह्मणी के पास जाते हैं खाना लेने के लिए, वो खाने में उनको घर में बना हुआ कड़वा तुम्बा दे देती है। धर्मरुचि अणगार, धर्मरुचि अणगार, थैंक यू। धर्मरुचि अणगार क्या करता है? उसको पता होता है, गुरु बोल चुका होता है कि यार ये जो खाना है ना, इस पॉइजन, प्लीज इसको परट के आओ, मतलब गो एंड थ्रो इट इन द डस्टबिन काइंड ऑफ अ थिंग, यू हैव टू थ्रो इट। जैन धर्म में प्रोटोकॉल है, आपको परखना है ना, तो पहले आपको जमीन दिन में देखनी पड़ती है, रात को प्रमांचना करना पड़ता है, पर दिन में आंखों से देखनी पड़ती है। फिर उसके अंदर कोई जीव हो तो साइड में मतलब अच्छे से मतलब परलीना करनी पड़ती है। फिर उसमें ऐसे डालो कि 4 उंगली नीचे तक को खाना नहीं जाना चाहिए, इस तरह से डालो कि किसी को अलकत नहीं मचे। जैसे आप सुसु पोटी परठो और कोई देख जाए कि यार ये तो उसने गंदा किया, तो उसको कितनी अलकत मचेगी, उसको जैन साधु के प्रति इरिटेशन भी होगी, वो जैन साधु को गंदा बोलेगा। तो वो इस तरह से परटते हैं कि आपको कुछ मिलेगा भी नहीं, मतलब दे विल डिसमेंटल, वो लोग उसको मिट्टी में मिक्स करके डिसमेंटल करके फेंकते हैं, परटते हैं। दे नो द प्रोटोकॉल, और वो बिल्कुल अच्छे सही तरीके से परटते हैं। ऐसे परटते हैं कि 48 मिनट्स में वो जो पराठा है वो क्या बोलते हैं, मतलब वो सूख जाता है, जिससे उसमें समूर्छिम जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है। ये सब प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कौन? जो आदमी परटता है। ये प्रोटोकॉल 32 आगम में भर रखे हैं, महावीर स्वामी भगवान ने बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, और साधु उनको जान के वैसे ही परटता है। पर पता है धर्मरुचि अणगार ने जो किया, क्या किया? सोचा कि यार मैं एक बूंद डाला, इतने सारे चींटी मर गई, मैं कहाँ फेंकूं कि यार मिनिमम डैमेज हो। कहता है मैं खा जाऊंगा, एक मरेगा, मैं नीचे डालूंगा, इतने इतने जीव मरेंगे, मैं अपने पेट में डालता हूँ। आपसे पूछती हूँ कि 32 आगम में धर्मरुचि अणगार ने जो किया कि खुद खा लिया,
ऐसा महावीर स्वामी भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दिए क्या? कहीं बोला है कि जो चींटी मर जाए तो ऐसे मत करो, अपने अपने अंदर परख लो? ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए महावीर स्वामी भगवान ने? कहीं नहीं नहीं दिए, नहीं दिए, ऐसे इंस्ट्रक्शन कहीं भी नहीं दिए। तो आप बोलोगे यदि इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए तो धर्मरुचि अणगार ने क्यों किया? नहीं दिए, बट ही अंडरस्टूड द एसेंस ऑफ जैनिज्म। एसेंस इज मुझे जीवों को नहीं मारना है। तो आप जैन धर्म नहीं जानो, बट एसेंस को जानो कि जीवों को नहीं मारा जाता, राग द्वेष नहीं किया जाता, लोगों को टॉर्चर नहीं किया जाता। यू डोंट हैव टू बी मीन, बैड एंड नास्टी टुवर्ड्स अदर्स। यदि आप एसेंस समझते हो और ईमानदारी से वो करना चालू करते हो तो भी आपने जैन धर्म समझ लिया है। ओके? और आपको पता है धर्मरुचि अणगार जो था, जानता था कि मैं पी चुका हूं, मेरे में पॉइजन फैल रहा है, मैं मर रहा हूं, ही न्यू। तो उन्होंने संथाना का प्रोटोकॉल भी चालू कर दिया था। ये और वो मर भी रहे थे, साथ साथ ढेर सारे उनके कर्म उनके ऊपर से हट भी रहे थे, बट उनका आयुष वो जल्दी मर गए। यदि मर गए और मर के 5 अनुत्तर विमान में उत्पन्न हुए, मतलब यूनिवर्स के मैप में आप सबसे ऊपर 5 अनुत्तर विमान देखो ना, तो वो सर्वात सिद्ध में उत्पन्न हुए। यदि वो वहां में उत्पन्न वाला जो जीव होता है वो एक भर मनुष्य का करेगा और वो उसका आखिरी भव होगा। आपको पता है यदि उनके पास 7 लव इज अ वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल टाइम। मैं पलक झपकाती हूँ तो इसमें बहुत सारे समय भी, मतलब इससे भी छोटा, मतलब मैं पलक झपकाऊं उससे भी बहुत छोटा टाइम उनके पास एक्स्ट्रा होता तो उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाता, बट उनके पास वो टाइम भी नहीं था, वो पहले मर गए। और मर गए इसीलिए वो देवलोक में उत्पन्न हुए। तो द थिंग इज, जो आदमी मोक्ष जा रहा होता है ना और उसके पास आयुष नहीं, मतलब आयुष कर्म नहीं है, मतलब वो पहले मर गया, तो वो मोस्ट प्रोबेबली देवलोक में उत्पन्न होता है। बाय मतलब वो गलती से देवलोक में चला, ही डजंट वांट टू गो टू देवलोक। क्यों जाता है? क्योंकि मोक्ष में अभी तक वो जाने की कैपेसिटी उसमें नहीं आई होती। जैसे बलदाऊ है, बलदाऊ इतना अच्छी धर्म साधना कर रहे थे कि सारे जितने भी बलदेव हैं, 9 बलदेव में से 8 बलदेव मोक्ष में गए, बलदाऊ भी मोक्ष में जाने वाले थे। प्रॉब्लम ये है उनका आयुष छोटा था, उनके ऊपर पेड़ गिर गया और वो जल्दी मर गए। मर गए तो क्या हुआ? केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब तक, इसीलिए वो मर के देवलोक में उत्पन्न हुआ। इससे हमने क्या सीखा कि देवायु में जाने वाला श्रावक और साधु भी देवगति मिले ऐसी इच्छा नहीं करता है, वो इच्छा तो मोक्ष की ही करता है। ओके? तो मान लीजिए आपको पता लग जाए कि आशिमा आपको पढ़ा तो रही है, बट कोई केवली भगवंत आके आपको गारंटी से बोल दे कि पता है ये आशिमा है ना, मर के नरक में जाने वाली है, मर के। सीरियसली गारंटी, मतलब देयर इज अ गारंटी। देवता ने बोल दिया, केवली भगवंत ने बोल दिया, अभी आपका मेरे बारे में क्या इंप्रेशन होगी? क्या इंप्रेशन? या कोई आपको बोल दे कि ये तो नरक से आई है, क्या इंप्रेशन होगी? सेम भाव रहेंगे मैम। अभी भी जैसे यू आर मतलब श्राविका है तो उस समय भी श्राविका ही रहेंगी, जैसे भी हो, कहीं से भी आई हो। क्या होता है, आई एम हैप्पी शशि जी दैट you have got it right, but otherwise यदि आपको ये पता लग जाए ना कि ये आदमी नरक से आया ना, तो आप इसको थोड़ा लो फील करोगे, साला ये तो नरक से आया है। I mean, you know, this is how you look down on them. और ये लग रहा है कि यार ये मर के नरक में जाने वाला है, सीरियसली ये मर के नरक में जाने वाला है, आप ऐसा मुंह बनाओगे और and you know you'll again start looking down on that person. So ma'am, if we haven't done this class, then we have thought so only. But as we are in the class, that's why the thought changes. हाँ, तो शशि जी यही होता है। आपको यदि ये पता लग जाए ना कि आशिमा मर के नरक में जाने वाली है ना, और आपने मेरी क्लासेस नहीं की होती ना, आप ये बोलते सीरियसली ऐसे आदमी की फिर क्लासेस क्यों करते हैं? मर के नरक में जाने वाला छोड़ना यार, बेकार आदमी होगा। You know, we have this kind of a thing, okay? यदि और मैं नरक के बारे में हमारा इतना नेगेटिव एटीट्यूड होता है, और देवलोक के प्रति हमको बहुत जबरदस्त एटीट्यूड होता है, मतलब वी लुक अपॉन देवलोक। यदि मैं आपको ये बोलना चालू कर दूं ना
कि मैंने ना 1 साल पहले मैं सामायिक में बैठी थी और मेरे सामने एक देवता उत्पन्न हुआ और देवता ने आके मेरे साथ ऐसे बात की ना, तो आप सुपर इम्प्रेस्ड हो जाओगे और बोलोगे यार आई लव हर क्लास एंड यू नो पीपल शुड डू हर क्लासेस। आप मतलब इम्प्रेस हो जाओगे, यू अंडरस्टैंड, यू वुड बी सुपर इम्प्रेस्ड। और यदि मैं क्लासेस में देवता की बात करूंगी ना, आप बोलोगे यार ये बंदी तो बहुत मस्त है, यू अंडरस्टैंड, इसकी क्लासेस करनी चाहिए। वी हैव, और आप जब समय कर रहे हो, आपके सामने कोई देवता आके खड़ा हो जाए ना, तो आप तो मतलब लिटरली सुपर हैप्पी हो जाओगे। मतलब आप आपके घर में साधु आ जाएंगे ना, तो भी आप इतने हैप्पी नहीं होगे जितना आपके घर में एक देवता आपके सामने, लोग यू नो, इफ देवता कम्स, आप सबको जाके बोलोगे पता है एक देवता ने मेरे को दर्शन दिए, यू नो, दिस हाउ यू विल टॉक। साधु के आने पे इतना नहीं कूदोगे जितना देवता के आने पे कूदोगे, बिकॉज दैट इज हाउ द इंप्रेशन इज इन आवर माइंड। ओके, जैन धर्म क्या बोल रहा है? पुण्य का बंध किया है या शशि जी? I mean to say that is a rare phenomena ना, ये actually generally होता नहीं है, इसलिए that is a rare phenomena, तो उसके लिए बहुत ज्यादा excited हो जाते हैं। The main reason is that। पर शशि जी आपको एक चीज बता दूं, रेयर फिनोमिना होने से क्या होता है, जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, वो डिफरेंशिएट करता है कि यार देवता होने से क्या बिग डील। आप है ना, मैं आपको अभी स्टोरी सुनाती हूँ जिससे आपको पता लगेगा कि देवता भी प्रणाम करते हैं उन लोगों को जिनके मन में धर्म बसता है, देवता प्रणाम करते हैं। ओके, एक सुलसा करके एक श्राविका थी, वो सम्यक दृष्टि थी। किसी आदमी को पता लगा जिसमें वैक्रिय लब्धि थी, मुझे उस आदमी का नाम नहीं याद आ रहा, उस साधु का, कि उसमें वैक्रिय लब्धि थी। जब उसको पता लगा कि सुलसा श्राविका है और सम्यक दृष्टि में बहुत अड़िग है, तो उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए बहुत चीजें बनाई। पहले शिव भगवान बन के यू नो अपने उसके घर के सामने आए कि सब लोग जाके उसको वंदन नमस्कार कर रहे हैं। सुलसा नहीं आई, देवता बन के आसमान में लटक के उसको सब लोग आके उस सुलसा को बोल रहे, सुलसा तेरे घर के सामने एक देवता प्रकट हुआ है जो आसमान में खड़ा होके बातें कर रहा है, चल चल। तो आप बोल रहे ना रेयर फिनोमिना थी, तो उस सुलसा के लिए भी वो रेयर फिनोमिना थी। उसने क्या बोला, देवता आया है तो मैं क्यों कूदूं, देवता आने से क्या हो जाता है, लवकार मंत्र में नहीं है ना देवता, आई एम नॉट गोइंग टू गो, आई विल नॉट गो। ही डिड नॉट मूव फ्रॉम हर प्लेस, वो घर में थी, अपने घर का काम कर रही थी। देवता ने वो साधु ने सोचा कि यार मैं देवता बन गया, मैं अलग अलग तरीके के देवी देवता बन रहा हूँ, फिर भी ये इंप्रेस नहीं हो रही, फिर भी मुझे ये बाहर आके देखने की कोशिश नहीं कर रही। उसने बोला अच्छा इसको ना, ये जैनी है ना, इसको तीर्थंकर भगवान बड़े अच्छे लगते हैं। तो तीर्थंकर का रूप धारण करके बैठ गया कि मैं तीर्थंकर हूँ, और आज आप तीर्थंकर बन गया, मैं तो जैन तीर्थंकर हूँ, फिर तो तू आके मुझे मिलेगी ना। सुलसा बोलती है, हम लोग आके उसको बोलते हैं यार 25 मतलब कि यार तीर्थंकर आया है, चल तीर्थंकर के दर्शन करने जाते हैं। पता है वो क्या बोलती है, वो बोलती है कि यार इस यूनिवर्स में पर साइकिल में सिर्फ 24 तीर्थंकर ही आते हैं, 25वां तीर्थंकर आ नहीं सकता है, राइट। और 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, महावीर स्वामी भगवान हो चुके हैं। सो ये जो भी 25वां है ना इज अ लाई, आई डोंट बिलीव इट। फिर भी नहीं गई, आप बोल रहे हो रेयर फिनोमिना है इसलिए मैं कूद काट के जाऊंगी, राइट। तुलसा नहीं गई क्योंकि वो सम्यक दृष्टि थी। वो देवता अंदर आया और उसको प्रणाम करके बोलता है आपके सम्यक दर्शन ग्रेट है, आप बहुत अड़िग रहे हो। तो शशि जी आप समझो, जो हमारे मन में जो देवता के प्रति ये जो एक बड़ा सा एक विजन है ना कि वाओ मैन दे आर टू गुड, पहले तो इसको शट डाउन करो। ओके, यू हैव टू शट डाउन। आपको नरक के प्रति गंदगी मतलब नेगेटिव एटीट्यूड तो आप में खत्म हो चुका है शशि जी, पर देवता के प्रति वाओ आई वांट टू बी दैट एंड दे आर सुपर कूल, ये सब एटीट्यूड है अभी भी, इसको भी शट डाउन करो। आपको क्या बोलना है, मुझे मोक्ष जाना है, भगवान कैसे जाना है ये आप जानो, आप उसके लिए मुझे नरक में भेजो और देवलोक में नहीं भेजोगे, बिग डील अबाउट इट यार। आप मुझे अगले भव में नरक में भेज दो, बट ये गारंटी देते हो ना महावीर स्वामी भगवान की मैं वहां से निकल के मोक्ष जो मनुष्य का भव करूंगी वो मेरा आखिरी भव होगा।
take that deal. I mean, it's a good deal. Take that deal. Bhagwan, I'm ready for that deal. Why do you need to go to Devlok? I have no clue. पर लोगों के मन में देवलोक के बारे में बहुत अच्छा इंप्रेशन है. Please come out of that. Okay? देवलोक is just a place जहाँ पे लोग अपना पुण्य एंजॉय करने के लिए जाते हैं. देवता भी दुखी होते हैं. वो लोग भी, जो मैं आगे अक्षर बोलने वाली हूँ ना, वो मैंने सिखाए नहीं है, आपको सीखने की जरूरत नहीं है. बट वो लोग भी कषाय समुद्घात करते हैं और वेदनीय समुद्घात करते हैं. मतलब वो लोग भी दुखी होते हैं. वहां पे भी बहुत दुख है. इट्स नॉट वर्थ गोइंग. इट्स नॉट वर्थ ड्रीमिंग. ओके, ये आप अभी घुसेड़ लो, क्योंकि मर के ना शशि जी अगले भव में जाओगे ना, तो वहां पे आपको यदि जैन धर्म नहीं मिला, कोई और धर्म मिला, फिर आप चालू हो जाओगे, मुझे तो देवता बनना है, मुझे तो देवता बनना है. सारे धर्म देवता बनने पे बेस्ड है. आई वॉन्ट टू बिकम अ देव, मेरे को मर के देवता बनना है. ऑल रिलीजन्स आर बेस्ड ऑन दैट. टेक अ रिलीजन. देयर इज ओनली वन रिलीजन which is not aiming, the aim is not to become a devta, and that is Jain Dharma. आप ये अपने में से निकाल दो कि मुझे देवता बनना है, इसका मतलब ये घुसेड़ दो कि मुझे देवता बनना ही नहीं है, मोक्ष में जाना है ना, तो आप अगले भव में भी मोस्ट प्रोबेबली जैन धर्म मिलेगा. बट आप यदि अपने अंदर से ये देवता बनने का कॉन्सेप्ट आप नहीं निकालोगे ना, तो पूरे चांसेस है मर के आप ये अगले भव में लेके जाओगे. सब सारे धर्म talk of a religion, pick a religion talking of becoming a devta. जन्नत, heaven, ये दूसरे धर्मों की vocabulary बोल रही है. Okay, think of that, and we are not going to do that. Jainism is not about going to Devlok. Okay, आशिमा जी, क्या? सभी तीर्थंकर सिद्ध होते हैं, हाँ, तो फिर वो तीर्थ की स्थापना कैसे करते हैं? जब वो अरिहंत होते हैं तब वो तीर्थ की स्थापना करते हैं ना. जब वो जिंदा होते हैं, मतलब जब उनको केवल ज्ञान है, जब तक अरिहंत है तब तक करते हैं. उनका काम है, उनका जॉब है. अच्छा, पर पहले वो अरिहंत होते हैं, जब सिद्ध हो जाते हैं फिर, पर सब तीर्थंकर सिद्ध हैं. सारे तीर्थंकर मरने के बाद सिद्ध बनते हैं. आपको अरिहंत और सिद्ध में फर्क नहीं पता है? हाँ हाँ, पता है. किसको नहीं पता? ये था कि नहीं पता है, तो वो मैंने क्वेश्चन जब मेरे हस्बैंड से किया तो उन्होंने ये बोला था कि महावीर स्वामी अरिहंत है या सिद्ध. उनसे मैंने पूछा था तो बोले सभी तीर्थंकर सिद्ध ही होते हैं. तो मैंने कहा अच्छा, सभी तीर्थंकर सिद्ध होते तो फिर वो तीर्थ की स्थापना कब करते हैं? तो अरिहंत बनने के बाद तीर्थ की स्थापना करते हैं, फिर जब आयु समाप्त हो जाती है तब वो सिद्ध हो जाता है. वेरी गुड. तो महावीर स्वामी भगवान जब पैदा हुए थे तब वो मनुष्य के देवता नहीं थे. मनुष्य देवता नहीं बनता है, सिर्फ मनुष्य थे. मनुष्य बनने के बाद एट सम पॉइंट उन्होंने दीक्षा ली. दीक्षा लेने पे वो क्या बन गए? दीक्षा लिया तो वो साधु बने. जब उनको केवल ज्ञान हुआ तब वो अरिहंत बने. तो अरिहंत का मतलब होता है जिसको केवल ज्ञान हो चुका है. अरिहंत दो तरीके के होते हैं. एक होता है जिसको विशेष पुण्यवानी है, जिसको विशेष पुण्यवानी है, वो बनता है तीर्थंकर. जिसको विशेष पुण्यवानी नहीं होती वो सामान्य केवली बनता है. सामान्य केवली वो आदमी होता है जिसको केवल ज्ञान हो जाता है और वो कितनी भी टाइम रह सकता है, और फिर जब वो मरता है तो वो सिद्ध बन जाता है. ओके, तो वो सामान्य केवली ऐसा भी हो सकता है कि अभी उसको केवल ज्ञान हुआ और नेक्स्ट मोमेंट वो मर गया. जैसे गच्छकुमाल मुनि थे, वो सर जल गया तो वो केवल ज्ञान उनको हुआ और नेक्स्ट मोमेंट वो मर भी गए. मतलब वो अरिहंत बने और बाद जल्दी से वो मर भी गए, मतलब वो सिद्ध भगवान बन गए. तो अरिहंत रूप में वो ज्यादा जिए नहीं. बट जो तीर्थंकर होता है ना, वो हमेशा जीता है. क्यों जीता है? क्योंकि उसका एक काम होता है. क्या काम होता है? तीर्थ की स्थापना करना. वो तीर्थ की स्थापना करता है काफी टाइम तक और फिर जाके उसकी डेथ होती है. सो अरिहंत में दो तरीके के होते हैं. एक होता है सामान्य केवली, एक होता है तीर्थंकर. दोनों सेम होते हैं, बट तीर्थंकर में
थोड़ी एक्स्ट्रा पुण्यवानी होती है, जिसकी वजह से वो तीर्थ की स्थापना करने में उनमें कैपेसिटी ज्यादा होती है। जैसे कई तीर्थंकर की बहुत पॉजिटिविटीज होती है जो सामान्य केवली की नहीं होती है, जो पुण्यवानी। और तो अरिहंत कब तक है? जब केवल ज्ञान हुआ। महावीर स्वामी भगवान को 30 साल में साधु बने, 12.5 साल लग गए, केवल ज्ञान नहीं हुआ। जब 12.5 साल के बाद उनको केवल ज्ञान हुआ, मतलब 42 इयर्स में जब उनको केवल ज्ञान हुआ, तो वो तब उनका तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उदय भी हुआ, तो वो तीर्थंकर भी कहलाए। सामान्य केवली तो थे ही थे, तीर्थंकर नाम, और उन्होंने 30 इयर्स तक धर्म की तीर्थंकर पद में रहे, मतलब वो तीर्थ की प्रभावना, तीर्थ की परुपना की। और जब वो मर गए, जब अरिहंत भगवान मरते हैं तो उनकी आत्मा सिद्ध शिला में चली जाती है, मतलब दे बिकम सिद्ध। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अरिहंत एंड सिद्ध। ओके, बट जो इसका मतलब या इसका मतलब कि सिद्ध तो अनंत है पर तीर्थंकर 24 ही है। what say that again? सिद्ध तो कई हुए हैं, कई है, सिद्ध अनंत है, सिद्ध कई अनंत है, आत्माएं अनंत है, असंख्य है, असंख्यात नहीं, अनंत है, अनंत है चंचल जी। अनंत है, हाँ। और चंचल पर जी तीर्थंकर 24 है। नहीं, वो भी एरवत और महाविदय में टाइम्स, हर टाइम का अलग यूज होते हैं। महाविदय की अपेक्षा शाश्वत है। महाविदय में तो अभी भी तो 20 तीर्थंकर विराजमान है, और 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंत है ना। चंचल जी, आप प्रतिकमन में जो पहला पद है ना, भाव वंदना में, तो न पहला पद श्री अरिहंत भगवंत, उसमें क्या बोलते हो? 160 सदा 170 देवाधिदेव, जिसके वर्तमान काल में भी तीर्थंकर महाविदय क्षेत्र में विराजमान है, तो वो सारे अरिहंत हैं चंचल जी। अच्छा, समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। आशिमा जी, आप अरिहंत रूप में किसको प्रणाम कर रहे हो चंचल जी? महाविदय में रहने वाले 20 तीर्थंकर और 2000 से नहीं, हाँ 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंत, 2 करोड़ से 2 करोड़ तक के बीच का जो आदमी को केवल ज्ञान हो गया, उनको अरिहंत में वंदन नमस्कार कर रहे हैं महाविदय क्षेत्र। या पूजा, जो तीर्थंकर होते हैं वो एक, जैसे उनका शासन 18,000 ईयर्स तक चलेगा, महावीर स्वामी भगवान का 18,000, तो उनकी पुण्यवानी इतने साल की थी, इसीलिए इतने ही साल उनका शासन चलेगा। फिर नेक्स्ट तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, सबका शासन अलग अलग चलता है। जैसे हम महावीर स्वामी भगवान के पहले पार्श्वनाथ भगवान थे। पार्श्वनाथ भगवान जो थे ना, वो जबरदस्त पुण्यशाली जीव थे, इसीलिए आज भी तुम देखो महावीर स्वामी भगवान के साथ साथ कई तीर्थंकरों का विशेष नाम लिया जाता है। जैसे महावीर स्वामी भगवान के साथ साथ पार्श्वनाथ भगवान के को बहुत लोग याद करते हैं। 16th नंबर के शांतिनाथ भगवान को बहुत याद करते हैं। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान को लोग बहुत याद करते हैं, क्योंकि इन लोगों की पुण्यवानी इतनी ज्यादा थी कि आज भी इनकी पुण्यवानी की वजह से इनकी रिस्पेक्ट होती है। पर बाकी सब तीर्थंकर भगवंत भी बहुत ग्रेट थे, कोई कम नहीं थे, सुपर ग्रेट थे, पर पुण्यवानी इस लेवल की नहीं थी कि आज भी मैं उठ के उनकी पूजा करूं, इतनी ज्यादा नहीं थी। बहुत लोग करते हैं, दूसरे तीर्थंकर भगवान की भी पूजा करते हैं, पर कम लोग करते हैं। ऋषभदेव भगवान की ज्यादा होती है, महावीर स्वामी भगवान की ज्यादा है, ठीक है। तो इट इज ऑल ऑन पुण्यवानी। बट तुम देखोगे पार्श्वनाथ भगवान का शासनकाल सिर्फ 250 इयर्स चला, मतलब 250 साल उनका शासनकाल चला। क्यों? क्योंकि 23वें तीर्थंकर का शासनकाल इतना ही चलता है अवसर्पणी काल में, क्योंकि उसके बाद 24वां तीर्थंकर आ जाता है। और जो 24वां तीर्थंकर का शासनकाल लंबा चलता है, क्योंकि पूरे 5वां आर्य को वो कवर करते हैं, 24वां तीर्थंकर कवर करता है, 23वां तीर्थंकर का शासनकाल नहीं कवर करता है। ओके, सो शासनकाल कवरेज इज ऑल्सो फिक्स्ड। ये सब फिक्स्ड है कि 24वां तीर्थंकर पूरे 5वें आर्य को कवर करेगा, उसका 21,000 साल उनका शासन चलेगा। ओके पूजा? ओके, तो अरिहंत और सिद्ध में या I asked my son
कि अपन धर्म क्यों करते हैं. So Yeah. he answered to become Siddh. He said, So is it yeah, this was Siddh, the to become homework. I Siddh is think also? they've asked about the homework. I am very happy that it's already 40 shit. But आप लोगों ने क्वेश्चन किया, आपको क्या जवाब मिला? आपके बच्चे को पता था ये मुझे सिद्ध बनना है? Yes, he answered. Even I was shocked. How did he know that? And I asked him, where did he find out about it? Commendable, very commendable. पर्युषण में we read, we sit all together for समाइक. तो हम लोग क्या बुक्स पढ़ते हैं ना, तो शायद कोई बुक्स में उसने पढ़ा होगा. तो आपको ये बात नहीं पता थी और आपके बच्चे को पता थी? Wow. Actually, yeah. Wow. Hats off to पुण्यशाली जीव है. I'm not. ऊपर चल रहा है. Hats off to that kid. पुण्यशाली जीव है, बहुत आराम से जैन धर्म में आ जाएगा और बहुत अच्छा आगे बढ़ जाएगा. Work on that kid. What about your husband? What about your parents? उनको पता है आपके हस्बैंड का क्या आंसर था? My husband also knows. My husband is also knowing all this. Wow. What about your parents? वो तो काफी टाइम से कर. My parents don't have this kind of knowledge. So आपके पेरेंट्स को नॉलेज नहीं है, पर आपका पति पुण्यशाली जीव, आपका बच्चा पुण्यशाली जीव, मतलब पुण्यशाली मतलब वो जैन धर्म का नॉलेज रहने वाला है. You should know whom you are surrounded with. See, I'm doing an analysis on you, okay? कि आप की शादी के बाद की पुण्यवाणी ज्यादा दिखाई देती है कि आपके पति को भी पता है मुफ्त में किया जाता है, बच्चे को भी पता है. क्या वो आपके पति को अरिहंत सिद्ध में डिफरेंस पता है? Yes, yes. Awesome, man. Very rare people come to know. In fact, awesome. What about you, शशि जी? आपको क्या, आपको पता, आपके बच्चों को पता है, हस्बैंड को पता है, मम्मी पापा का क्या सेम? नहीं, मम्मी पापा को नहीं. I didn't ask them. बच्चों को पूछा था. My sons, he didn't knew about it, but wanted कि भाई आगे भगवान बनना है, इसीलिए आगे जाना है, अच्छा हो सब कुछ, इसलिए धर्म करते हैं हम लोग. अच्छा हो मतलब अभी भी उसकी भी देखो पुण्य प्रकृति के प्रति बेंट है, मतलब आप उसको अभी से बातें करना चालू करो. बट अबाउट योर हस्बैंड? Husband knew about it. Okay, so Shashi ji, let's start talking about it. Let's start talking in our family to, बच्चे, husband, wife, parents, जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, तो उनसे बात करना चालू करो और उनके दिमाग में ये चीज डालो कि वी हैव टू डू इट फॉर मोक्ष. और यदि वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करें, इट इज ओके यदि वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करते हैं, बट स्टार्ट आस्किंग दिस क्वेश्चंस. एंड शोभा जी, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग. आई विश आप जो होमवर्क होते हैं ना पहले रिमाइंड करा दो, मुझे कभी भी दूसरी क्लास के होमवर्क्स नहीं याद आते हैं. अदरवाइज आई वुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम देयर कि देखो हम लोग कुछ नहीं है ना तो अपने बच्चों को नकार मंत्र सिखा दें, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता है कि महावीर स्वामी भगवान अरिहंत है कि सिद्ध है. कंफ्यूजन है, हम सबको डालते हैं अरिहंत सिद्ध में. क्योंकि आपको पता है मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं सबको डालती थी. यदि मुझे बोलो ना कि यार ये देवी देवता को डालना है, मैं बोलती यार ये देवी देवता बहुत अच्छे हैं यार, क्यों नहीं डालना, डाल दो. सबको अरिहंत सिद्ध में मैं डाल देती थी. सीरियसली, आई वाज दैट गुड. यार ऐसे कैसे यार, उनको क्यों गंदा बोल रहा है यार, सबको डाल दो, सबको अरिहंत में डाल दो, सबको सिद्ध में डाल दो. आई यूज्ड टू डू दैट when I started understanding जैन धर्म. मैंने कहा यार अभी तक मैं कुछ भी करती आई थी, मतलब अपने मन से किसी को भी अरिहंत में एंट्री, किसी को भी सिद्ध में एंट्री. ये कोई मतलब खाला जी का घर है क्या भैया, किसी को भी एंट्री दो, किसी को अपने तरीके से निकालो. बिकॉज अरिहंत एंड सिद्ध आर टेक्निकल जार्गन्स. समझो कौन है कौन नहीं है, राइट? Why is Ram a part of become a Siddh Bhagavan, and why is Lakshman not there? Why is Sita not there? Why is Hanuman a Siddh Bhagavan, and why is Panch Pandavas a Siddh Bhagavan, and why is Draupadi not a Siddh Bhagavan? You should know. You should know exactly and how you should counter argue. मेरे जैसा आदमी सबको एंट्री देता था. मतलब मैं बोलती थी यार ऐसे कैसे यार, वो आदमी तो इतना अच्छा यार, इतना अच्छा, राम लक्ष्मण तो यार भाई थे, सबको डालो यार, सबको अरिहंत सिद्ध में दोनों में डालो यार. ऐसे मैं करती थी. आई वॉज दैट गुड. किसी को मना नहीं करो यार, किसी को मना नहीं करो, सबको डालो. एंड देन व्हेन आई अंडरस्टूड, आई रियलाइज दैट कि हम जैन होके हम हमारे भगवान को ही नहीं जानते हैं. जैन धर्म में अरिहंत सिद्ध और भगवान, क्या आप अरिहंत और सिद्ध को जानते हो? नहीं जानते हो. वी जैन्स डोंट नो आवर भगवान.
Let's know our Bhagwan, yaar, at least. So I really am pushing forward to these things. Let's know our Bhagwan. Let's know our Bhagwan. क्या आप कर सकते हो शशि जी एंड शोभा जी? Let's talk. Start talking in your family. आपके बच्चों को पता होना चाहिए. Take responsibility of your own family. चंचल जी, आपके बच्चों को, आपके spouses को और आपके मम्मी पापा, अपनी immediate family should know. Okay? महावीर स्वामी भगवान अरिहंत सिद्ध में जितने भी शलाध्य पुरुष हैं, क्या है, देवी देवता क्वालिफाई करते हैं अरिहंत सिद्ध में, ये सब चीजें पता होनी चाहिए. ओके? लक्ष्मी जी, सीता, सरस्वती, गणेश जी, our favorite Ganesh ji. Is he Arihant Siddh? People should be able to, your family member should be able to answer all these questions. Okay? और धर्म क्यों किया जाता है? ये 5-6 questions लिख लो. Your family member should know. बाकी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दुनिया की नहीं ले सकते हो. Your family response is your responsibility. शोभा जी, महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान is a very big लड्डू. ठीक है? आप खा जाओ is not good enough. You should distribute it to the whole family members. Okay? आपको लगता है महावीर स्वामी भगवान का ज्ञान ग्रेट है, you should at least give it to your children, give it to your husband या अपने spouses को, अपने parents को, इतना तो करो. And शोभा जी, if your family members know and you don't know, सोचो आप किस लेवल पे और आपके फैमिली मेंबर्स यहाँ पे, you are here. Okay? I mean, Yes. very, I mean, you have, आप उनसे बेटर बन के दिखाओ. आप 9 तत्व सीख जाओ, आप सम्यक दृष्टि श्राविका बन जाओ, इतनी जबरदस्त मोक्ष की साधना करो कि you become bigger than them. Okay? And you can do it. We have to become that. महावीर स्वामी भगवान ने केवल ज्ञान में सिद्ध शिला में बैठे हुए should see कि शोभा जी मेरे शासन में एक बहुत जबरदस्त श्राविका है. मैं कई बार ऐसे बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान आप शिला में देख रही हो ना, आशिमा इज वन ऑफ योर वेरी गुड श्राविका, राइट? सो आप मुझे ऐसी हरकतें मत करवाना which will you know, which will make you feel bad. कहते मेरी कितनी घटिया श्राविका है, कितनी घटिया हरकतें करती है, कितना घटिया सोचती है, कितने कर्म बंद करती रहती है. भगवान, it's your responsibility to make me a श्राविका, and I hope I remain a good श्राविका in your केवल ज्ञान. आपके केवल ज्ञान में मैं ऐसी झलक रही हूँ, good श्राविका. Okay? Nothing less than that Sola Sati, nothing less than that Shravikas. Okay? So Shobha ji, you have to be, Mahavir Swami Bhagwan के केवल ज्ञान में Shobha ji should be a exemplary Shravika. Mahavir Swami Bhagwan की best Shravika बन के बनना है मुझे. Why should your husband become a good Shravika? He should be a pathetic Shravika, right? जिसको कुछ 9 तत्व भी नहीं आता है. No, right? You'll be a good Shravika. Okay? So we'll take on that. I think we'll discuss it on this. हम अपने घर वालों के साथ क्या कर सकते हैं? Let's start our next class. Give us one question. Huh? Give us one question which we can frame a nice question which we can ask them. Okay, महावीर स्वामी भगवान is in अरिहंत और सिद्ध को क्वालिफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? मतलब कहाँ डालूं? गणेश जी, सरस्वती, लक्ष्मी, ये 3 लोगों को तो हर आदमी जानता है. इनको डाल, क्या ये अरिहंत है कि सिद्ध है? फिर राम, लक्ष्मण, सीता अरिहंत है कि सिद्ध है? रामायण महाभारत से निकालो पांडव और महाभारत के कैरेक्टर्स बताओ. द्रौपदी, नारद मुनि, द्रोणाचार्य, और कौन कौन थे महाभारत के? मुझे कृष्णा, हाउ डिड आई फॉरगेट कृष्णा. कृष्णा अरिहंत है कि सिद्ध है? ओके? But we need to answer the counter questions, ma'am. लेकिन बच्चों के ना counter questions बहुत होते हैं, उसको आंसर करना भी, बच्चों की counter questions बहुत होते हैं. जैसे I have मतलब मेरे देवर की. Let's do this. एक क्लास अपन counter questions पे रखते हैं. आप एक काम करो, आप बच्चों ने जो पूछा आप counter questions करो, लेके आओ और बच्चों को भी ले आओ. चलो, आप जवाब दे सको तो बहुत अच्छा, नहीं दे सको तो शशि जी कल आप अपनी लिस्ट लेके आना कि मेरे बच्चे ने ये 10 काउंटर क्वेश्चंस पूछे हैं. शोभा जी आप अपने काउंटर क्वेश्चन लेके आ रहे हो. चंचल जी आप सब लोग अपने अपने काउंटर क्वेश्चंस लेके आ रहे हो. मैं सबका जवाब दूंगी. Let us reply to our children. Your children are your responsibility. Okay? सिर्फ खाना देना आपका काम नहीं है, आपका बहुत बड़ा काम है. आप मोक्ष मार्ग में आपके बच्चे जाएं is your responsibility. What are you going to do? काउंटर क्वेश्चंस लेके आएंगे. I will give you all the answers.
पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं पूरा अच्छे से. लेट्स स्टार्ट अप. आई होप वी रिमेम्बर टू डू दिस. वो करेंगे और आयुष करम को हम अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे. ठीक है? सो लेट्स डू दैट. अपने बच्चों से पूछोगे कि जैन धर्म किसके लिए किया जाता है. what are the reasons? You will ask your questions and counter questions आने दो. 10 क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन होंगे, हम सबका जवाब विल डिस्कस. ओके, लेट्स डू दैट. देवी देवता में ना शिव भगवान है ना, वो कौन है, पार्वती कौन है, फिर और कौन कौन है? मैम, who is Shiv and Parvati? Me also don't know about it. Shiv Parvati कौन है? Let's start asking questions. Are they Aryan? Are they set? Okay. No, Aryan set तो नहीं है. नहीं, you don't. No. Ask questions to your children. Let's get counter questions. We'll work on counter questions in the next class. It's totally delayed. Okay. So we'll wind up. So we have to refer to this. We have to refer to this page. Shaladri Purush के नाम और महावीर प्रभु. ये भी कर सकते हो, but start racking your mind, because आपको answers मिलेंगे. आप दिमाग लगाओ, मैं इसका आंसर्स आपको अगली क्लास में दूंगी. बट बच्चों से पूछो, हो सके तो बच्चों को ले आओ इस क्लास में, उनको बोलो चलो साथ में बैठे. शशि जी, get your children. I'll love to answer their questions face on face. Okay, get the children. I'll be fun. शोभा जी, आपके बच्चों को भी ले आना क्लास में, नेक्स्ट क्लास. Little difficult, but I'll try. At least when I ask them questions, maybe they'll get interested. Okay, ठीक है. So we'll do that in the next class. चलिए, okay, चलिए. जय जय जय.